स्वामी जी, मैं जानना चाहती थी जैसे कि आप साधना शुरू करते हैं अपने जीवन में और फिर धीरे-धीरे जो भी साधना का विकास होता जाता है और एक ऊर्जा शरीर भी तैयार होती जाती है। तो जो एनर्जी बॉडी है, यदि आप ऐसी स्थिति तक पहुँच जाएँ कि आपको लगे कि आपकी एनर्जी मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब स्वयं ही सब कुछ चलते जा रहा है। हुँ। पर कभी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब वो क्या अवस्था है कि कभी वापस भी जा सकता है? मतलब ऐसे आप पहुँच जाएँ कि आपको लगे कि 24 घंटे मतलब कि सोने में जाग रहे हैं, जागने में भी कहीं भी हुँ। मतलब थकान जैसा या वो बिल्कुल भी कोई। 2 किस्म की बातें होती हैं। हाँ जी। एनर्जी जो है एक शरीर की एनर्जी होती है ना? शरीर की नॉर्मल एनर्जी होती है, उसको आप यूज़ करते हैं तो थक जाते हैं, जी। ठीक है ना? एक तो यह वाली बात हुई, थक जाते हैं। और उसके बाद होता यह है कि उसके बाद में भी यदि आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, थकने के बावजूद लगे रहते हैं, है ना? लगे रहते तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद फिर से एनर्जी जागती है और उसके बाद वो एनर्जी जो है बहुत लंबे समय तक काम करती है। वह जो है हमारे भीतरी केंद्र में जो हमारी रिजर्वायर एनर्जी रहती है ना, उसका स्रोत खुल जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद में थकते नहीं है। एक तो ये तरीका हुआ शरीर के माध्यम से। एक साधना के माध्यम से ऐसा होता है कि जो है वह खुल गया रिजर्वायर ऊर्जा का, और उसको इस तरीके से कह लो कि एनर्जी बॉडी से ज्वाइंट हो गए या वो हो गया। एक ऐसा भी होता है कि कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, जान का जोखिम आ गया या कुछ हो गया, तो वह एनर्जी जो है वो एनर्जी बॉडी कनेक्ट हो जाती है, रिजर्वायर जाग जाता है। उस समय जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत से ज़्यादा हम कुछ कर जाते हैं। जितना हम नहीं दौड़ सकते उससे ज़्यादा दौड़ जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा संघर्ष कर जाते हैं, है ना? तो भीतर वो क्षमता है, लेकिन वो क्षमता जो है कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम बेहोश बेहोश जीते हैं। काम चलाऊ होश के साथ में जीवन चल रहा है। जीवन जो चल रहा है काम चलाऊ होश के साथ चल रहा है, इसलिए तो इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं। तो होश जो है काम चलाऊ होश है, और काम चलाऊ होश जो है उसमें इन्फ्लुएंस मिक्स होते रहते हैं। तो फिर उसमें ऐसा होता है कि मेरे मन के अनुकूल हुआ तो ठीक है, मेरे मन के प्रतिकूल हुआ तो गड़बड़ है ना? फिर अब ऐसा नहीं, वैसा नहीं, यह नहीं, वह नहीं, उसको इन्फ्लुएंसेस को जीता रहता है बंदा, ठीक है ना? और जो है यदि वह रिजर्वायर जाग गया है तो फिर जो है होश होश बन जाता है, किसी भी कारण से हो। ये देखो कि एडवेंचरस जो गेम होते हैं, एडवेंचरस गेम, उसमें क्यों इतना आकर्षण है? आकर्षण क्यों है इतना? उस समय जो है ना होश एकदम से जाग जाता है। वो जो पैराग्लाइडिंग में जाते हैं ना लोग, छलांग मार देते हैं, वो क्या जंप क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, बजी जंप, है ना? इस प्रकार के से बहुत सारी चीजें हैं, वो अपना ऊपर आकाश से प्लेन से कूद जाते हैं, स्काई ड्राइविंग, है ना? और जो स्कीइंग में बर्फ पे स्कीइंग करते हैं, ये करते हैं, ये सब एडवेंचरस गेम है। जो एक टफ किस्म की ट्रैकिंग होती है, पहाड़ों पे फंसा के चढ़ना, ये वो, ये इन सब का आकर्षण बहुत है और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है कि बेहोशी बहुत बढ़ रही है ना, तो बेहोशी में जो है होश कभी कभी आता है ना, तो होश बड़ा आनंददायक होता है। बहुत होश आ जाता है ना, तो उसमें कुछ आनंद की झलक मिलती है। उस झलक पाने के लिए जो है इस प्रकार की चीज़ों में जाते हैं। थोड़ा एडवेंचर, जो फास्ट ड्राइविंग अभी चल रहा है ना बहुत लोगों में, बाइक को एकदम तेज़ी से चलाओ और ऐसे उल्टे सीधे तरीके से चला लो, कुछ कर लो, है ना? तब जैसे पहाड़ी रास्तों पे लोग बड़ी तेज़ी से चला देते हैं। क्या है ये मामला? क्या है मामला? ये है कि बेहोशी थोड़ी हटती, बेहोशी बहुत ज़्यादा हो गई, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना? लोग जो है बस सास बहू के किस्से, सास बहू, है ना, सास बहू कभी हुआ करती थी, यह हुआ करती थी, ऐसा वैसा, जाने क्या क्या, है ना, सीधा चश्मा उल्टा चश्मा, ये सब देखते रहते हैं। तो वो जो है इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, वो बेहोशी में बिल्कुल किसी छोटी मोटी उन्हीं चीज़ों को दोहरा दोहरा के जी रहे होते, तो उनका अपना व्यक्तित्व तो होता नहीं है, इन्फ्लुएंस के हिसाब से चलते हैं, अपनी मर्जी से कहाँ
अपने सफर पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। जिधर हवाओं ने धक्का मारा उधर के हम हैं। और कहते नहीं मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मेरा फलाना, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये सही वह। अरे तुम हो कहाँ? तुम तो इन्फ्लुएंस का जोड़ हो। तुम हो कौन? नहीं हम ऐसे हम वैसे। अरे तुम हो कहाँ? तुम हो कहाँ? ढूंढो अपने आप को। तुम हो कहाँ? तुम तो हो ही नहीं। इन्फ्लुएंसेस हैं, बह रहे हैं। वो कुछ इधर का, कुछ उधर का, उधर का, उधर का, उधर का, मिलजुल के इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं। तो स्वामी जी जैसे आपने बोला कि ये जो जो साधना का जो रिसोर्स खुल गया, रिजर्वायर्स थे, उसकी एनर्जी बॉडी जुड़ गई। मेरा मतलब है कि यदि कभी ऐसा वो रिवर्ट बैक भी कर सकता है कि मतलब कि हाँ देखो, अब ये जो है वो जाग गया। कोई भी शक्ति जागेगी ना, कोई भी शक्ति जागेगी इस प्रकार की, तो उसके अपने कुछ ऐसे रहते हैं, लिमिटेशंस रहते हैं ना। कुंडलिनी शक्ति भी जागती हो तो बहुत बड़ी चीज है। तो कुंडलिनी शक्ति जो हमेशा रहेगी, नहीं। है ना, वो जो है पीक पे जाएगी और धीरे 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 उसमें क्षरण चालू होगा। सिद्धियां जागती हैं। सिद्धियां क्या? शक्तियां है ना। तो जिनको सिद्धियां मिल जाती है बड़े चमत्कार दिखाते हैं, जिंदगी भर दिखाएंगे। चलता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसे कुछ चलता है, कुछ साल चलता है। कुछ साल के बाद में सब ढप हो जाता है। लेकिन उस समय के बाद तक क्या होता है कि उसका, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, सिद्धियां जाके उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, नेम फेम बना लेते हैं। नेम फेम बना लेते हैं तो उसका दुकानदारी चलती रहती है। नेम फेम तो बना हुआ है, कुछ घटे ना घटे, है ना। तो ये जो भी शक्तियां जागती हैं, तो ये शक्ति ऊर्जा है ना, ऊर्जा का तो ऊर्जा जो बॉडी तैयार हुई वो तो शक्ति नहीं हुई, मतलब नॉर्मल नहीं नहीं, ऊर्जा बॉडी तैयार होने का कोई मतलब नहीं होता। बस ऊर्जा जो है वो एक शेपिंग ले ली ऊर्जा ने। ऊर्जा है, पूरी बॉडी में फैलेगी तो उसको शेपिंग बॉडी के साइज की मिल जाएगी ना। जो भीतर के शरीर है वो अलग हैं, है ना, वो उनकी आयु ज्यादा है भीतर के 7 शरीरों की। लेकिन ये जो एनर्जी बॉडी बनी है, एनर्जी बॉडी तो बस भाई जिस सांचे में जाएगी उस सांचे में, तो शरीर जैसा शांत सांचा है तो एनर्जी बॉडी बन गई शरीर जैसी ना। तो वो अब उस सांचे में, इसका मतलब वो अनंत हो गई, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो वह जो है काम करेगी, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। एक लिमिट के बाद में फिर वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। ठीक है ना। स्टोरेज है, खजाना है, तो ठीक है, खजाना कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, खर्च होगा। तो ऐसा खजाना इसको ताला मार के रख नहीं सकते, वो खर्च होना चालू हो जाता है। ठीक है ना। अब उसका राइट यूज करो या रॉन्ग यूज करो, जो भी करो, एनर्जी जागे। जैसे कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति मिल गई तो अब वो बुद्ध हो गए, ऐसा थोड़ी ना है। कुंडलिनी शक्ति मिली है, अब शक्ति का तुम क्या करते हो? उसका उपयोग तुम बुद्धत्व के जगाने में करते हो, एनलाइटनमेंट के लिए करते हो, कि दुनियादारी में करते हो, कि अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए करते हो? तो एनर्जी मिली है ना, उसका प्रयोग तुम कहाँ करते हो? यदि तुम्हारी क्लींजिंग प्रॉपर है, तुम्हारे विकार जो है वो यदि साफ हो चुके हैं, तो फिर तुम इनका मिसयूज नहीं करोगे, क्योंकि वो विकार है ही नहीं। अब विकार बाकी है तो विकार तो चोरी कर लेंगे ना, सूर्य को हैक कर लेंगे, यूज कर लेंगे, है ना। तो कुंडलिनी शक्ति के पहले जो है अपना कोई भी शक्ति जाग रही हो, शुद्धता जरूरी है। अब सिद्धियां आ गई, सिद्धियां बहुत सारे ऐसे आ जाती हैं। गांव में, जंगलों में सीधे साधे लोग रहते हैं ना थोड़े, तो छोटी उम्र में उनको आ जाती है। और सीधे साधे जनरली ऐसे हैं, अपनी पास्ट लाइफ के बहुत सारी चीजें हैं, उनके मन के ढंग है, धीरे धीरे जागेंगे, है ना। सीधे साधे इन द सेंस अभी चालाक हुए नहीं है, लेकिन फिर वो अपना चालाक होना चालू हो जाते हैं, फिर उसका मिस यूज करने लगते हैं। फिर जो है वही व्यक्ति जो है बड़ा बड़ा सीधा सरल था, और सिद्धियां मिली, और सिद्धि मिलने के बाद बड़ा कनिंग सा हो जाता है, बड़ी कनिंगनेस आ जाती है उसमें। और जो है फिर सिद्धियों की वो सब चली जाती है, लेकिन कनिंगनेस उसकी चलती रहती है, दुकानदारी उस हिसाब से उसकी चलती रहती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे गांव में झाड़ फूक चालू कर देते हैं, ये कर देते हैं, हाँ तेरे घर की बादाम ठीक कर देंगे, तेरा घर का भूत भगा देंगे, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ करते हैं, है ना। और फिर जो है बाद में सिर्फ वो प्रोपेगेंडा बस रह जाता है। शक्ति वक्ति उनकी सब चली जाती है, लेकिन वो सब चलता रहता है। स्वामी जी, बिना कुंडली जागरण के बुद्धत्व नहीं होता? बुद्धत्व जो है
बगैर कुंडलिनी जागरण के भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कुंडलिनी जागरण हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि कुंडलिनी जागरण हो जाता है। रेयर केसेस हैं जहाँ कुंडलिनी जागरण के बगैर जो बुद्धत्व हो जाए, रेयर केसेस होते हैं, है ना। राजा जनक हुए, कुंडलिनी तो नहीं जागी ना, कोई वो इधर कुछ भी प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, लेकिन बात बन गई। तो लेकिन हम सोचे कि हमारी भी बनी जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ है, बुद्ध की भी कुंडलिनी नहीं जागी थी, कुंडलिनी शक्ति बुद्ध की नहीं जागी थी, अब बात बन गई थी। ऐसा लेकिन रेयर केस होता है, ठीक है ना। हम अपने आप को रेयर मानेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। अगला प्रश्न है जी, प्रणाम स्वामी जी। ट्रांजिट पीरियड में पॉजिटिविटी की तरफ आने को क्यों कहा जाता है, जब सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन भी एक इमोशन ही तो है, खुशी की तरह। क्या हमें दुख हो रहा है तो उसे पूर्ण तरीके से जीना नहीं चाहिए, जैसे खुशी को स्वीकार भाव से जीता है? नहीं, ट्रांजिट पीरियड में सब नहीं कहा जाता। ट्रांजिट पीरियड में कहा जाता है समता रखो, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, ऐसा नहीं कहा जाता। समता रखो, चाहे पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, वो तुम्हें हैक करके ऑपरेट ना करे। तुम जो है उसमें सजग रहो और समता में पुष्ट रहो, समता को पुष्ट करो। तुम ऑपरेट मत होना उससे, वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचाए नहीं। जो भी उस समय चीजें निकल रही, उदीर्णा हो रही है, ट्रांजिट पीरियड का मतलब उदीर्णा हो रही है। उदीर्णा हो रही है तो जो भी पैटर्न्स है सब निकल रहे हैं। ट्रांजिट पीरियड में सब साधक रहते हैं, लेकिन ज्यादातर साधक जो है वो हैक हो जाते हैं, उससे नाचने लगते हैं, तो इसलिए उनकी साधना चलती रहती है ना। बरसों बरसों जन्मों जन्मों उनकी साधना चलती रहती है साधक, जन्मों जन्मों साधना चलती है, क्योंकि उदीर्णा तो होती है। तो उदीर्णा होती है तो वहां पे समता को पुष्ट करना है। पुष्ट न करके वो जो है उनके उस इशारों पे नाचते रहते हैं। वही हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स, आश्रमों में पॉलिटिक्स होती है, साधकों के संग में बड़ी पॉलिटिक्स होती है, चित्र विचित्र पॉलिटिक्स रहती है। इतनी पॉलिटिक्स होती क्यों है? क्योंकि वो चीजें भीतर की भरी हुई ऊपर निकल रही है, वहां तटस्थ रहना है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, पॉलिटिक्स करना चालू कर देते हैं, मतलब कठपुतली की तरह नाचने लगते हैं। इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, इसका ये उसका वो, बाद में गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे, उसकी भी आलोचना करेंगे, उसका भी सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाचने लग गए ना, समता पुष्ट कर नहीं पाए, तो उससे क्या होगा? उनका पतन हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। फिर उनकी साधना को सामान्य होने में फिर लंबा समय लगेगा, नॉर्मल स्टेज में आने में बड़ा लंबा समय लगेगा। उसमें होता है ना कि जैसे कोई अपने गुरु सदगुरु की आलोचना में लग गया है, आलोचना में लग गया, तो आलोचना में उसने जो है जो चीज डेवलप कर ली भीतर, जो मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, अब जो है वह उस प्रकार की देशना, कल्याणकारी देशना उसे मिलेगी भी ना, और उसके पास जो है एक बैरियर क्रिएट हो गया है, तो वह देशना उसका कल्याण नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने एक बैरियर क्रिएट किया है। वो जो आलोचना किया है ना, भले वो बाद में कहता रहे कि नहीं देशना सही है, देशना सही है, वो बोल रहा है, लेकिन बैरियर भी तो क्रिएट किए हुए है ना, कि उसने आलोचना करी। और वो तो भीतर का मैकेनिज्म इतना टफ है, इतना सब कुछ है कि तुम बोलोगे मैं मैनेज कर लूंगा, अरे तुम्हारे बस का होता तो तुम कब के बुद्ध ना हो गए रहते कि मैं मैनेज हो जाएगा। कुछ मैनेज नहीं होता, फिर आसान नहीं होता। कैसे टूटता है? मैकेनिज्म बनेगा तो टूटेगा। उसको तोड़ना है तो फिर से साधना करनी पड़ती है, फिर धैर्य बनाए रखना पड़ता है, फिर रेजोनेंस क्रिएट करना। मतलब ऐसा नहीं कि जादू से तुरंत सब ठीक हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मतलब वो जो क्रिएट तो कर सकते हो, क्रिएट तो कर लोगे आसानी से, लेकिन उसको तोड़ना आसान नहीं है, तोड़ना आसान नहीं है। फिर वही देशना जो कल्याणकारी थी, जिसके कारण इतना कल्याण हुआ, इतना विकास हुआ, इतना कल्याण और विकास हो गया, उस देशना के कारण ही हुआ, वहां तक आए, है ना। और वहां थैंकफुल होने के बजाय आलोचना से भर गए। एक समय तक थैंकफुल थे, बाद में आलोचना से भर गए। आलोचना से भर गए तो अब अपने बैरियर क्रिएट कर लिया। अब वो देशना और भी आगे आते रहेगी, और डेप्थ में आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, लेकिन उसका कल्याण होने वाला है। वो बहुत अच्छी भी आएगी, वो समझ में उतनी उतरेगी नहीं। वो जो है ना प्रज्ञा जो है वह सिकुड़ जाएगी, वो विजडम की क्वालिटी, वो जो राइट इंटेलेक्ट है
वह राइट नहीं रह जाएगा, वो सकरा हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा, तो उसको राइट अनफोल्ड कर नहीं पाएगा उस दिशा को, और भीतर उस तरीके से घुसने नहीं देगा। तो फिर जो है यात्रा जो है फिर लंबी हो गई, समय को और खींच लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब समय को ज्यादा जीना पड़ेगा, इसलिए जो है ट्रांजिट पीरियड में सबसे बड़ी चीज होती है समता को पुष्ट रखना। समता को पुष्ट नहीं किया तो अपने साधना काल को बढ़ा लोगे, साधना काल लंबा हो जाएगा। वो छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे, अरे ये ऐसा, अरे वो वैसा, अरे वो वैसा। समता पुरुष मतलब 24/7 इट 365 डेज, मतलब कि हर वक्त हर पल। साधना तो समता को पुष्ट करने की बात है ना, मतलब स्थिति के हाँ। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आप कहना ये मतलब यही मतलब है ना कि समता हाँ, मतलब कि समता को पुष्ट करते चलना है क्रमशः, उसमें व्यक्ति का सवाल नहीं। समता पुष्ट करे, परिस्थिति कोई भी आएगी, परिस्थिति तो तरह तरह की आएंगी, है ना, और समता को पुष्ट करना। ट्रांजिट फेज में हो, ट्रांजिट फेज का मतलब है समता को पुष्ट करके छलांग भी मार सकते हो, या वो धारणाएं हैक करके तुम्हें बुरी तरह से नचा सकती है, भयंकर कठपुतली बना सकती है, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी वहां पर। अब उदीर्णा तो हो रही है, वहाँ साधना भी बड़ी जरूरी है, क्लिनजिंग भी बड़ी जरूरी है, उस देशना भी बहुत जरूरी है, देशना भी संभालेगी। बैक का जो हाथ रहेगा ना देशना का, बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने कहा कि जो अगर आप ट्रांजिट पीरियड में है तो आप हैक भी हो सकते हैं और आप छलांग भी लगा सकते हैं, तो हाँ। मतलब कि वो एक अच्छी स्थिति का साधक हो गया कि मतलब छलांग भी आप लग सकती है, तो मतलब अंत तक ये खतरा बना रहेगा। मतलब खतरा तो रहेगा ही रहेगा, खतरे के बगैर कहाँ बात बनती है। खतरा ना हो तो फिर तो हो गया, खतरा तो है ना। कि अब जो ट्रांजिट फेज है उसमें जो है वो क्या निकल रहा है, मैकेनिज्म निकल रहे हैं ना, वो निकल खतरनाक वाला मैकेनिज्म है ना। वो मैकेनिज्म क्या है, वो हैक करके तुम्हें नचाएगा, कठपुतली की तरह नचाएगा ना, कठपुतली की तरह नचाएगा तुम्हें, यदि तुम उसके साथ हैक्ड हो रहे तो। और तुम्हें सिखाया क्या जा रहा है, देशना क्या दी जा रही है, समता में पुष्ट रहो, समता में पुष्ट रहो, समता में पुष्ट रहो। समता में पुष्ट नहीं रहोगे तो क्या होगा, पॉलिटिक्स में चल जाओगे, राजनीति में चल जाओगे। संघ बनते हैं तो संघों में भी हम देखते हैं कि वो जो है बहुत कुछ हम कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं अंदर अंदर थोड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, खींचतान चल रही है, आलोचना चल रही है, यह चल रहा है ना, वो अपना चलता ना। खास तौर में ऐसा पुरानी कथा कहते नहीं, 2-4 महिलाएं मिल गई और फिर किसी अन्य की आलोचना करना चालू कर देती हैं। ऐसा तो दूसरे पुरुष साधक भी करते हैं, हाँ, तो स्त्री पुरुष सभी करते हैं, मिल जाते हैं, इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, इसकी खींचतान, उसकी खींचतान, ये सब करते रहते हैं। तो अब ये जो है हैक्ड हो जाते हैं ना, हैक्ड हो गए, फिर उसमें से वो जो उस समय मौका रहता है कि और भी जो खतरनाक वाले मैकेनिज्म है, पैटर्न है, वो निकल के फिर पूरे कब्जे में ले लेते हैं, फिर नचाएंगे तिगनी का नाच, है ना, तिगनी का नाच नचाएंगे, और फिर समय स्ट्रेच हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा समय, फिर जो है साधना फिर लंबी जाएगी, साधना फिर लंबी जाएगी। आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास, ऐसी कहावत आती है ना। तो मतलब आए थे एकदम परिपूर्ण साधना को, लेकिन अब क्या होता है कि किसी दूसरे काम में लग गए, है ना, फिजूल की चीजों में लग गए। अब ये होता है कि साधना में हम आते हैं तो जैसे पुराने समय के गुरुकुल हुए, यह हुए, चलो अभी पुराने समय की बात न करें, ओशो की बात करें, है ना, उनका पूना का आश्रम था, तो वहां पर लोग आते थे, वहां रहते थे। वहां पर जो है ऐसी शेड्स लगे हुए होते थे, शेड्स में ऑर्डिनरी बेडिंग हुआ करती थी, किसी प्रकार से उसको बेडिंग को कहीं कहीं ठुसा देते थे, शाम को बिछा लेते, ऑर्डिनरी बेडिंग्स, उसमें पड़े रहते थे वो, मच्छर भी हैं, ये भी हैं, उसमें जैसे तैसे रात गुजारते थे, नींद भी नहीं आ रही, है ना, सुविधाएं कुछ हुआ नहीं करती थी, वो कॉमन वाले जो लेट बात है थोड़े से, उसी में लाइन लगा के उनको फ्रेश होना है, सब कुछ करना है। और उसके बाद में उनको दिन भर भारी काम रहता था, सब अपना जो क्या वर्क मेडिटेशन, भारी काम करना पड़ता था मैनेजमेंट का, है ना, और जो है सुविधाएं कुछ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन लगे रहते थे वो।
वो समय पे उठ के जो है नींद हुई पूरी पूरी नहीं हुई, अच्छे से सारे काम निपटाने हैं ताकि जो है वो सेशन मेडिटेशन अटेंड कर सकें, सेशन अटेंड कर सकें। फिर मौका मिला फ्री है, उनको भी लिमिट भी रहती थी कि इतने सेशन होंगे, इतने में चांस मिलेगा। कुल मिला के भाई 6 होंगे, 2 में तुमको चांस मिलेगा, 4 में चांस नहीं मिलेगा, या 3 में मिलेगा, 3 में नहीं मिलेगा। इस प्रकार का होता था। सारे सेशन में बाकी समय में काम करना पड़ता था। उसके अपना जो है वहाँ तो नहीं देखते थे कि मेरी कोई ये तकलीफ हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। सब देते थे, तन मन धन जो था सब वहाँ करते थे, मेहनत भी खूब करते थे, श्रम बहुत करते थे। उनके पास जो धन होता था वो भी वहाँ डोनेट करते, सब करते थे। सुविधाएं जो है वो अपना सुविधाओं की तरफ नहीं देखते थे। तो वहाँ पर जो है कई लोगों की बात वहाँ पे बन गई, और जो शिकायती मन थे वहाँ पे पॉलिटिक्स में लगे रहे, इसमें उसमें फलाना ढिकाना, तो फिर जो है उनकी गाड़ी अटक गई। तो ये जो कहा जाता है ना कि गुरु की आलोचना करते हो तो उससे बचो, उसका कोई विशेष कारण नहीं, उसका कारण ये है कि वो देशना फिर तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती, और फिर उससे जुड़ी हुई दूसरी और मतलब और भी दूषणाओं में जाओगे, कल्याण तो फिर वहां भी नहीं होगा ना। मतलब स्ट्रेच हो गया, साधना चलेगी, ऐसा नहीं साधना नहीं चलेगी, स्ट्रेच हो गया। अब जो है साधना लंबी खिंच जाएगी। वो कितना स्ट्रेच हो गया इसका पता नहीं, कितना हो गया, इस जन्म का हुआ कि 2 जन्म का हो गया कि 4 जन्म का हो गया कि कितने का हो गया कि कुछ साल का हो गया, स्ट्रेच हो गया। वो समय तो तुमने निर्मित कर लिया और तुम्हारा साधना काल बढ़ गया है, तो तलवार की धार है। इसीलिए वो जो वहां पर करते हैं ना, सरेंडर, झुको, श्रद्धा, ये शब्दों का प्रयोग पुराने गुरुकुलों में क्यों किया जाता था? श्रद्धा रखो, यह करो वह करो, कि तुम जो खिलाफ में मत चले जाना, वो जो उदीर्णा होगी उसकी कठपुतली मत बन जाना। तो वहां की व्यवस्थाओं की, गुरु की और इनकी आलोचनाओं में फंसोगे और पॉलिटिक्स में फंसोगे। फंस गए तो फिर जो तुम वहां पे एक मैकेनिज्म तुम्हारा उस कठपुतली में से एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। तो देशना फिर तुम्हारा कल्याण करना मुश्किल हो। देशना से जो तुमको लाभ हो रहा था, उस देशना की वजह से तुम यहाँ तक, तुम्हारे चेतना का तल यहाँ आया है। इसके बाद जो यहाँ पे ब्रेक लगेगा ना, कितने समय का ब्रेक रहेगा कोई पता ही नहीं रहेगा। फिर बड़ी बारीक सी बात है ये मतलब डीप साइकोलॉजी की बात है। मतलब ये जो साइकोलॉजी चलती है ना, तो बचकानी जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, बचकानी साइकोलॉजी है ना, ऑर्डिनरी लेवल की साइकोलॉजी है ना, जो डीप साइकोलॉजी की बात है ये। ट्रांजिट पीरियड में जब कोई पीरियड है जहाँ पर उदीर्णा हो रही है, तो उस पीरियड में पता चल रहा है कि उदीर्णा हो रही है, और मन भी बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से। तो उस टाइम में इकोनॉमिटी का मतलब समता में रहना जो है, रहेंगे तो क्या ये थॉट नहीं आएगा? वो मतलब है, या वो थॉट आएगा लेकिन सिर्फ थॉट देख तो रहे आएगा हैं? ही। अरे और बहुत खतरनाक थॉट आएंगे। अभी तो तुम्हारे भीतर का सारा गंद निकलेगा ना, जन्मों जन्मों का गंद कचरा निकलेगा ना। इसलिए जो है वो अपना ऐसा भी कहा जाता है ना, सदगुरु के द्वारा देशना दी जाती रही। तुम्हारे अंदर की गंदगी निकलेगी तो गंदगी मुझे दे दो, सौंप दो, तुम उससे नाचो मत, मतलब सरेंडर करो, तो अपनी गंदगी को भी चढ़ा दो। तो गंदगी को तुम चढ़ाना भी नहीं चाहते, उस गंदगी को तुम रखते हो, वो तुम्हें फिर नचाती है। वहां इक्वानिमिटी रखनी है, तो वह डिजॉल्व होते चला जाएगा। तो अगर जब वो जैसे ऐसे थॉट्स आएंगे तो गलत बात नहीं है? थॉट्स तो आएंगे ही ना। तब उदीर्णा हो रही, तो उदीर्णा का मतलब क्या है? थॉट्स आ रहे मतलब उदीर्णा हो रही है ना। निकालना नहीं है क्या? अंदर जो गंद भरा पड़ा है जन्म को, उसको बाहर नहीं निकालना है क्या? निकालना है ना। और सदगुरु सानिध्य में ज्यादा निकलेगा, वहां और ज्यादा निकलेगा और हिलोगे, क्योंकि इक्वानिमिटी ठीक से पुष्ट नहीं है। इक्वानिमिटी जो है, समता जो है, पुष्ट होनी चाहिए। पुष्ट रखोगे तो वो बहुत निकलेगा। एंग्जाइटी, ये वो हिलडुल, बहुत सारा कुछ गड़बड़ होगा। वहां क्या रखना है? समता पुष्ट रखना है। समता जो है वो पुष्ट रखना है, और वह चीज तो होगी ना, दिखेगी ना।
रिएक्ट नहीं करना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम व्यर्थ की चीज़ों में फंस जाओगे, पॉलिटिक्स में फंस जाओगे, आलोचना में फंस जाओगे, इसमें फंस जाओगे, उसमें फंस जाओगे। ये पॉलिटिक्स जो इतनी होती है ना, संघों में इधर उधर इतनी पॉलिटिक्स क्यों होती है? क्योंकि वहाँ उदीर्णा हो रही है। लेकिन वहाँ पर जो हम जो समता 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 करते रहते हैं ना, कि भीतर समता में रहो, वो सब चीज गंदगी तो निकल ही रही है, निकलेगी, दिखेगी। भोग तो है ही ना, गंदगी को देख के बस भोगना है, बस देख के भोगना है, उससे के साथ नाचना नहीं है, उसकी कठपुतली नहीं बनना है, उसकी कठपुतली नहीं बनना है। कठपुतली बन गए तो फिर तो वो उसकी क्लिंजिंग कहाँ से होगी? उसको हैकिंग मिल गई तो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा के वो पैटर्न मजबूत होकर रीसेव होगा ना, वापस जाके रीस्टोर होगा ना, बाहर थोड़ी ना होगा, वापस जाएगा और रिस्टोर होगा और ज्यादा स्ट्रांग होकर रिस्टोर होगा। तो नेगेटिव इमोशंस को रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, बस उसमें प्रतिक्रिया करी, उसके इशारों पे नाचना चालू कर लिया। हाँ, वो तो उसने तुम्हें नचाना चालू कर लिया, तब तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। सदगुरु को सरेंडर कर दे, मतलब आप अभी बता रहे थे ना कि हाँ। गार्बेज को भी सदगुरु को सरेंडर कर दे। सरेंडर करने का अर्थ यह होता है कि हम जो है उस देशना के खिलाफ जो है नहीं जाएंगे, देशना के खिलाफ नहीं जाएंगे, यह होता है ना। हमने सरेंडर कर दी, वो ने जो कहा वो सही है, दैट्स ऑल। मेरी बुद्धि बोल रही है कि उसमें कुछ ये गड़बड़ है, मैंने सपोर्ट नहीं करना है उसको। मेरी बुद्धि कह रही इन्होंने यह कहा यह बात ठीक है लेकिन यह गड़बड़ है, इनकी यह चीज गड़बड़ है, इनकी वह गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, वह गड़बड़ है। तो ये मन का हथियार तो वही है ना, कि उसमें से कुछ गड़बड़ निकाल देगा, फिर बोलेगा देखो ये सही है, ये गड़बड़ है। वो अपने मन की चीज को निकाल देगा, इतना सही है और इतना गलत है, इतना सही है गलत है। कुल मिला के बोलेगा अरे छोड़ो यार, सब निकल चलते हैं। वो अवसर गंवा दोगे, अवसर जो है गंवा दोगे। देश के बाहर भी, जैसे हम नॉर्मल सेशन के बाहर के टाइम जो है वो भी होता है, तब भी ज्यादा हो रहा है ना, तभी उसी में भी अप्लाई होता है। नहीं तो ये तो उदीर्णा कोई उस समय सेशन के समय होती है, ऐसा थोड़ी। उदीर्णा ट्रांजिट फेज तो 24 घंटे चलता है, सपने में तक में चले। जो है हाँ, जब मान लो कि कोई और काम कर रहे हैं हम सेशन के बाहर, और तब आपने कुछ एक्शन किया, तब मन करेगा, उस टाइम में भी वर्क होना चाहिए सर। वो तो देखो, वो तो कई बहुत सारी चीजें तो जानबूझ के की जाती हैं, बहुत सारी चीजें तो जानबूझ के की जाती हैं, वहां तुम्हारी परीक्षा होती है ना। सदगुरु से बड़ा नौटंकी बाज दुनिया में कोई नहीं होता, याद रखना, है ना। दुनिया में उससे बड़ा नौटंकी बाज कोई नहीं होता, उसकी नौटंकियां तो बहुत चलेंगी, ठीक है ना। वहां तुम्हें अपनी समता पुष्ट रखनी है। वो तो बहुत सारे ऑर्डिनरी बिहेव भी तुम्हारे सामने करेगा, है कि नहीं। जी हाँ, समता पुष्ट करने में कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि थकान सी आ गई समता में, तो इस टाइम पे क्या था? नहीं, समता में थकान हुई ऐसा नहीं। ऐसा लगता है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व हो रहे हैं, हाँ, बट एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अब थक गए हैं समता में रह। समता में रह के थक गए, मतलब समता कोई कृत्य है तो थकोगे। समता का पुष्ट करना यानी वह जो है एक एफर्टलेसनेस के साथ होना चाहिए, सिर्फ सजगता। हम उसे कृत्य की तरह करते हैं कि बड़े श्रम का काम कर रहे हैं, मतलब हम मन के जो है पैटर्न्स को सपोर्ट कर रहे हैं। समता का अर्थ है हम सपोर्ट कर ही नहीं रहे किसी को, सिर्फ जान रहे हैं। तो फिर जो है वहां पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि थोड़ी रेस्टलेसनेस महसूस होगी, लेकिन वो रेस्टलेसनेस जो है वह जो है शरीर के तल पे हो रही है ना। अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो समता में हूं ना, मैं तो उस रेस्टलेसनेस को जानने वाला हूं ना, मैं तो उस रेस्टलेसनेस को जानने वाला हूं। रेस्टलेसनेस तो आएगी ना, जब इतने भयंकर वो सब उदीर्णा होगी, वो तो हिलाएगी। नींद भी प्रॉपर नहीं होने वाली, नींद होगी प्रॉपर? क्या नहीं होगी ना, प्रॉपर नींद आएगी भी नहीं, और शरीर में रेस्टलेसनेस आएगी, ठीक है ना। और उसे जो है जानते रहना है, उसे जानते रहना है। अब वहां पर जो है अरे यार बहुत हो गया, छोड़ो, अब इसमें नींद नहीं आ रही है, वो हो रही है, फलाना, इसके कारण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यह नहीं। उस रेस्टलेसनेस को जानते रहो, और जो है बाय द वे वहां पर कोई और एक्शंस होते हैं उसमें भी समतापूर्वक उसे जानते रहो कि क्या हो रहा है, उसके साथ जुड़ो मत। मन के सारे मैकेनिज्म काम करेंगे, और फिर जो है
उस थकान के बाद अपने आप कभी नींद भी आएगी, बहुत समय तक तुम बहुत सोओगे, फिर वहां पे भी आप क्षमता को पुश रखो। बहुत रेस्टलेसनेस आएगी, फिर कुछ समय ऐसा आएगा ड्यूरेशन कि बहुत सोओगे, सुबह भी देर से उठोगे, फिर दोपहर में फिर सो जाओगे, फिर वो चलेगा, सब अस्त व्यस्त होगा। फिर पता चला खूब सो रहे हो, फिर दिन में सो रहे हो, रातों में जागोगे, सब उथल पुथल होगा। फिर धीरे धीरे फिर रीसेट होगा तो बहुत कुछ। स्वामी जी, दिन में तो सजग रहने के लिए होश रहता है, जैसे सपनों में कैसे? सपनों में तो हाई हार्ट बीट के साथ ही उठते हैं, तो नींद खुलती है तो अपना हार्ट बीट हाई फील होता है कि एंजाइटी चल रही है सपनों में। देखो, अब ऐसा है कि दिन में जो होश को साधोगे, दिन में होश को जो है हर मूवमेंट के साथ, फिजिकल मूवमेंट के साथ में होश रहना चाहिए। मेंटल मूवमेंट्स हैं उसमें होश, इसमें अपने को होश को बढ़ाते चलना, यही हमारे हाथ में। और रात में ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? रात्रि ध्यान, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है सपने जो आ रहे हैं सो ठीक है, लेकिन सपने पता चलना चालू होंगे और ऐसा लगेगा नींद गहरी नहीं जा रही है, तो वह जो होश है सपनों में ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। दिन में पूरी प्रैक्टिस रहेगी तो रात में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वह रेज हो जाएगा। अब वो रात्रि ध्यान में जाते हैं कि नींद की एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर, वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे उसमें भी आ जाओगे कि शरीर पूरी अच्छी नींद में चला जाएगा, स्वप्न नहीं होंगे और जाना जा रहा होगा उसे। तब रेस्ट भी प्रॉपर हो जाएगा, फिजिकली, मेंटली तो कुछ होगा ही नहीं, कोई मन तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन वो धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा, दिन को भी और रात की रात्रि ध्यान। यदि 6-8 महीने बहुत स्ट्रांगली इसको फॉलो किया जाए ना, तो स्टेज आ जाएगी 6 से 8 महीने में कि वहाँ जो है स्वप्न रहित निद्रा होगी और अच्छी निद्रा होगी और सजगता बनी रहेगी। बीच बीच में ऐसा होगा कि स्वप्न आएंगे और जो स्वप्न में होश आ जाएगा कि स्वप्न है, और स्वप्न टूटेंगे। स्वप्न टूटेंगे तो आंखें नहीं खोलनी है, आंखें नहीं खोलनी है, शरीर को कुछ मूवमेंट नहीं देना है, सब जो है जानना हो रहा है। शरीर वैसी है, शरीर नींद में रहेगा और जो है जाना जाता रहेगा। शरीर की नींद को नहीं तोड़ना है, वहां पे कुछ रिएक्ट नहीं करना है। मतलब हम जो है फिर वो ऐसा होगा कि सपने नहीं रहे, वो टूट गया, तो अब हम ऐसा करेंगे कि शरीर को मूवमेंट करेंगे तो नींद टूट जाएगी। शरीर को यदि हम कुछ नहीं करें, शरीर नींद में है, शरीर को नींद में रहने दो, है ना। मन का एक सूक्ष्म तल होता है वहां पर भी ना, अमनी दशा जाते जाते मन का एक सूक्ष्म तल होता है, वो विसर्जित होने के पहले कुछ ऐसा करेगा कि शरीर की नींद तोड़वा करके वो पूरा बैक हो जाएगा। यदि वहां ना करोगे तो वो जो आखिरी हिस्सा है ना, जैसे हाथी निकल गई पूंछ रह गई वाला, तो वह जो है वह भी जाते जाते कुछ कोशिश करेगा, लेकिन वह वहां प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो वह भी चला जाएगा और जो है फिर अमनी दशा ठीक से बनी रहेगी। मतलब स्वप्न नहीं रहित निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा जो है फिर खिंच जाएगी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी, तो जब उठने से पहले मतलब मैं सो रही थी, तो जब नींद तो खुल गई, मेरी नींद खुली, पर उससे पहले मैं अपने आप से कह रही थी कि अरे तुम स्वप्न देख रही हो, और वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्शियस थी मैं, क्योंकि मैं कोई ये होता है साधना करोगे तो। बिल्कुल। और मैंने कहा कि अरे तुम सपना देख रही हो, और सपना चल रहा था, वो सपना मुझे याद था कि तुम सपना देख रही हो, और कहती मेरी नींद खुल गई। फिर तो आप जैसे कहना चाह रहे हैं, तो मतलब कि नींद ना खुले। एक्चुअली क्या है, उसमें मन का एक मैकेनिज्म नींद तोड़ने की कोशिश करेगा। स्वप्न है ये पता चल गया, अब स्वप्न को टूटना ही पड़ेगा, तो स्वप्न टूटे नींद न टूटे। हाँ, और लेकिन मन का मैकेनिज्म क्या काम करेगा, स्वप्न टूटे तो नींद भी टूट जाए। हमें नींद टूटी ना, स्वप्न टूटा और स्वप्न भी टूटे और नींद भी टूटे, तो वो कैसे जीत किसकी हुई? मन की जीत हुई, है ना। उसने अपने आप को बचा लिया। अब जैसे उठने के बाद फिर विचार श्रृंखला चालू हो गई, ठीक है। स्वप्न टूटे लेकिन नींद न टूटे, और मैकेनिज्म स्वप्न के साथ में नींद को भी तोड़ना चाहेगा।
हाँ वो याद है, जैसे ही ये अंदर से आवाज आई। नींद तोड़ना मतलब हम जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, है ना। स्वप्न टूट गया तो टूट गया, ठीक है। प्रतिक्रिया की क्या जरूरत है, उसके साथ शरीर को मूवमेंट देने की क्या जरूरत है, आंख को खोलने की क्या जरूरत है। शरीर नींद में है, बना रहे। स्वप्न टूट गया का मतलब नींद भी टूट गई। अरे स्वप्न टूटने का मतलब नींद टूटना कैसे हो गया? अभी तो ये नींद आने का मतलब स्वप्न चालू हो गए, और स्वप्न टूट गया मतलब नींद खुल गई। तो मतलब है मतलब नींद का अर्थ हमने लगा रखा है सपना यानी नींद। वो तो अरे नींद अलग चीज है, नींद में सपना भी चल रहा है। तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है ना कि नींद है लेकिन सपना नहीं है। हम कहते हैं सपना यानी नींद, और सपना टूट गया यानी नींद खुल गई। नहीं, नींद तो दो प्रकार की होती है ना, मतलब एक तो ड्रीमलेस। वो तो सिर्फ हाइपोथेसिस की बात करो ना, अनुभव की बात करो ना। अनुभव में है, नहीं, अनुभव की बात करो ना। अभी तो ये अनुभव यही है ना कि अपना सपने चालू हो गए मतलब नींद आ गई, सपने खत्म हो गए मतलब उठ के खड़े हो गए, नींद खत्म हो गई। अभी तो ऐसे ही हो ना। स्वामी जी बीच में ऐसे होता है, जैसे आप कह रहे हैं, तो जैसे सपना टूटा और शरीर पड़ा है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है। आप वही वह स्थिति अच्छी स्थिति है ना। स्वप्न टूट गया लेकिन नींद नहीं टूटी। सब कुछ स्लो हो जाता है और सन्नाटा सा, हाँ, स्लो और फास्ट तो वहां रहेगा ही नहीं ना। हाँ तो हल्का सा। हाँ, वहां थम सा गया, सब कुछ थम सा जाता है, तो वो अच्छी स्थिति है ना। स्वामी जी इनिशियल जब जागृति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में, वहाँ तो प्रयास लग ही रहा है ना स्वामी जी, वहाँ पे तो आपको एक वो तो विधि, हाँ विधियों का जो प्रयोग कर रहे हैं कि हम सजगता, चलते हुए सजग हैं, खाते हुए सजग हैं, कुछ काम करते हुए सजग हैं। तो जैसे जैसे सजग हैं, ठीक है ना, तो उस सजगता के साथ में चलो ठीक है, विधि के रूप में हो रहा है वह, तो ये विधि होती रहेगी। और उसके साथ में जो है होश जो है बढ़ेगा, तो स्वप्न मतलब रात की नींद में भी जो है होश में चला जाएगा। वो जो साइलेंस भी हम आप करवाते हैं, हम अगर अलग से भी करते हैं, उसमें भी तो एक इनिशियल प्रयास तो है ना स्वामी जी, बर्डन देखो मेथड में तो दो पार्ट होते हैं, मेथड अप्लाई कर रहे हो ना, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है क्या, निगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो निगेटिव का अर्थ होता है कि हम उसमें किसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हें सोने जाना, चले जाओ, सुबह जाना है, हाँ। वो जो पॉजिटिव पार्ट है ना स्वामी जी, उसमें ही मैं पूछना चाहती हूँ, उसमें भी तो जैसे हम कुछ कहीं कंसंट्रेट नहीं करना है, कुछ एनालिसिस नहीं करना है, और हो रहा है ना, सब कुछ तो हो रहा है। अब उसको ना होने के लिए तो स्वतः तो कुछ नहीं हो रहा है उधर भी। कहने का अर्थ मैं ये पूछ रही हूँ कि उसमें भी तो एक प्रयास चल रहा है कि कंसंट्रेट ना करूं, विचारों पे कंसंट्रेट ना करूं, किसी एक पर्टिकुलर आवाज पर या सिर्फ आवाजों पर कंसंट्रेट ना करूं, या कोई सेंसेशंस पे कंसंट्रेट करना जो है वो कृत्य है, चेष्टा है। कंसंट्रेशन विड्रा हो जाना वो कोई कृत्य नहीं है। उसके लिए भी तो एक एफर्ट तो लग रहा है ना। नहीं, वो एफर्ट लग रहा है तो विधि हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, विधि को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ न करना जो है वो एफर्ट है, तो मतलब हम रॉन्ग जो है, हमने समझा ही नहीं। कुछ न करना एफर्ट है, हमने समझा ही गलत ना। हम ये कह रहे हैं कि कर रहे हो वह एफर्ट है, जो भी कर रहे हो एफर्ट से कर रहे हो। कुछ मत करो, छोड़ दो, लेट गो, छोड़ दो, तो वह एफर्टलेसनेस है। तो वो यदि एफर्टलेस है, छोड़ दो इन द सेंस कुछ न करना, है ना। ये मुट्ठी बंद है, ये क्या है, एफर्ट है। अब ये क्या है, अब बोले नहीं जी ये हमने कुछ किया नहीं, मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। पकड़ जो है, पकड़ को छोड़ दिया, करना छोड़ दिया, तो मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। फिर जब एसोसिएट हो जाते हैं थॉट्स के साथ, वहां से तो होश हटाकर वापस लाना होता है स्वामी जी। वो देखो एसोसिएट हो जाते हैं, उसको वापस लाना होता है, मतलब कोई है जो उसको वापस लेके आएगा। मतलब द्वैत का खेल खेल रहे हो ना। एसोसिएशन है, बस सजग हो गए, एसोसिएशन टूट जाएगा, अपने से टूटेगा। हम तोड़ तो नहीं रहे हैं कि नहीं जी हम तोड़ रहे हैं, छेनी हथौड़ी ला करके फिर उसको तोड़ रहे हैं, है ना। वो तो अपने आप टूट जाएगा। स्वामी जी वैसे तो कोई सी विधि करी जाए तो थोड़ी देर बाद वो
विधि विलीन हो जाती है ना वक्त की हाँ, विधि तो विलीन हो जाएगी ना। विधि जो विधि है वो फर्स्ट पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। स्टार्टिंग उसके बाद में तो विधि विलीन हो जाती है ना, फिर तो कुछ किया ही नहीं जाता ना, लेट को छोड़ दिया जाता है, सब हो रहा है, जानना उसमें समझता है। स्वतः ही रुक जाता है। हाँ हाँ हाँ, वह उसके बाद कोई कृत्य थोड़ी ना है। जो उसका पॉजिटिव पार्ट है विधि का, वहां कोई कृत्य थोड़ी ना है कि हम कुछ कर रहे हैं जी। हाँ, अपना क्या कर रहे हैं, एफर्टलेसनेस कर रहे हैं। वो एफर्टलेसनेस कर रहे हैं तो फिर वो करना कहाँ हुआ। पर जैसे कि यदि कई बार हाँ। ये एहसास में आ जाए कि विधि पर ही ध्यान रहे तो फिर शायद कृत्य जैसा हो जाता होगा। नहीं, विधि जो है अप्लाई हो रही है, मतलब वो विधि जो है एक्चुअली विधि आधे समय तक ही विधि है, एंटर कराने के लिए है। इंटर कराने के लिए विधि है। उसके बाद में वह विधि बोलते हैं हम उसे। उसके बाद जब भीतर प्रवेश हो गया है ना, सब हैपनिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद विधि तो एक हिसाब से गायब ही हो गई। तब भी वो चल रही है, बाहरी व्यवस्था के हिसाब से विधि चल रही है, लेकिन भीतर की स्थिति के हिसाब से तो विधि विड्रॉ हो चुकी है ना। ऐसे वीडियो में देखोगे या उसकी बात करोगे तो इतने घंटे की विधि है, वह बोलने के व्यवहार में तो ऐसे उतनी विधि की बात हो रही है, लेकिन वस्तुतः की स्थिति क्या है? वस्तुतः तो विधि वहां विड्रॉ हो गई, जहां पर जो पार्ट था कि निगेटिव पार्ट की ऐसा करना है, पहली स्टेप या सेकंड स्टेप या ये स्टेप 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 खत्म हो गई, तो वहां बात खत्म हो गई, विधि तो वहां खत्म हो गई ना। प्रभु एफर्टलेसनेस हाँ। हम नहीं रहा तो उधर शून्य घट जाएगा ना। नहीं, एफर्टलेसनेस जो है मतलब एफर्ट कुछ है ही नहीं, वही तो शून्य है ना भाई। एफर्टलेसनेस है मतलब कोई भी सारे एफर्ट्स विदा हो गए, एफर्ट कुछ है ही नहीं, तो वहां तो शून्य ही है ना। शून्य है तो वहाँ करने ना करने वाले सारे मामले ही खत्म हो चुके हैं ना, एफर्टलेसनेस का मतलब। जैसे कि आप सदगुरु के पास आते जा रहे हैं, आप ही के पास, जैसे विधि आपने कहा, तो अभी आप से मतलब किसी सदगुरु से यदि आपका मतलब बिल्कुल वैसा हो जाए कि आप कोई सी विधि शुरू करें पर मतलब कोई भी विधि ही ना लगे, मतलब सदगुरु मतलब रहे और प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो ये बेहोश तो नहीं? देखो, जहाँ रेजोनेंस अच्छा होता है ना, तो वहां पर जो है जिनका रेजोनेंस अच्छा होता है उनको मौजूदगी जो है, सतगुरु की मौजूदगी से ही ध्यान घटना चालू हो जाता है। मतलब ये बेहोशी तो नहीं? नहीं, बेहोशी नहीं, मौजूदगी से ध्यान घटना चालू हो जाता है। और रेजोनेंस होता है, स्मरण से ध्यान घटना चालू हो जाता है, देशना से ध्यान घट जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमसे सुनते हैं, सुनते सुनते ही ध्यान घट जाता है। कन्वर्सेशन लगाते हैं और आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वही हमारा ध्यान घट जाता है। कन्वर्सेशन खत्म होता है, ध्यान में बैठे रहते हैं, घटा हुआ रहता है ध्यान, काफी लंबी सेटिंग हो जाती है ना। तो वो रेजोनेंस के ऊपर है, वो एक विधि की, वह भी एक एक्चुअली विधि है। वो रेजोनेंस जो है ना, वो बड़ी विधि है। ये जो है हाँ, बहुत पुरानी विधि है ना। क्योंकि कहते थे कि सदगुरु के प्रति सरेंडर करो, सरेंडर करो, तो सरेंडर करते ही वह ध्यान घट जाएगा वहां पर। यदि घट गया, सरेंडर वैसे किया नहीं जाता है एक्चुअली, वह अपने भीतर की उस चीजों को देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हटाते हैं हम रेजिस्ट करने की उस प्रोसेस को हटाते हैं, कहाँ कहाँ हम प्रतिरोध में अपने प्रतिरोध को गिराते हैं, हम हमारे प्रतिरोध गिर जाते हैं तो सरेंडर घट जाता है। तो एक विधि है, ये उपाय है, जैसे है ना, पतंजलि ने तो अपने उसमें कहा है कि ईश्वर क्या है, एक उपाय है। ईश्वर एक उपाय है, ईश्वर जैसे कुछ होता नहीं है। वैसे ही जो है यह भी एक उपाय है, गुरु भी एक उपाय ही है, सरेंडर का उपाय है ना। वैसे ईश्वर एक उपाय है, परमात्मा एक उपाय है, सब उपाय है, सब मेथड्स है ना। गौर से देखो तो मेथड्स है, और ये वाली मेथड्स जो है बिल्कुल लाइव मेथड है। सदगुरु है ना, लाइव सदगुरु है और लाइव मेथड है, मेथड है ये एक्चुअली तो मेथड ही है ना, अपने भीतर आने के लिए मेथड है। सदगुरु से रेजोनेंस होता है तो अपने भीतर आओगे, बाकी जो इन्फ्लुएंस इधर में जाओगे तो तुम बाहर जाते हो। कि सदगुरु ने शुरू ही करा और आप ध्यान में मतलब चले गए, तो मतलब हाँ।
एक तरीके वो से। तो रेजोनेंस यदि प्रॉपर होता है तो वहाँ ऐसा घटता है। जैसे स्वामी जी, मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे कि माने कि जो भी आप कह रहे हैं साधना चल रहा है और अभी जीवन काल में ही मतलब शरीर मृत्यु को नहीं गया और जो चेतना है मतलब वो सबसे अलग होती चली गई, मतलब जैसे शरीर है, जितने भी शरीर हैं, जो भी पराभूत भूत जो भी होता है सब, तो मृत्यु में अब अंत समय आया और मृत्यु को शरीर अलग हुआ तो चेतना तो अस्तित्व में विलीन हो गई। एक तो ये हुआ, तो मैं ऐसे कि तो चेतना ऐसा हो सकता है कि मतलब कि यदि कुछ अंश रह गया सब, तो कितना प्रोसेस के लिए समय, मतलब कुछ खतरा है उस वक्त, प्रोसेस के लिए कितना समय पॉइज मिलेगा? प्रश्न को समझना पड़ेगा ना कि चेतना उसमें जाके विलीन हो गई, थोड़ी रह गई, ये प्रश्न को पहले पकड़ना पड़ेगा ना, प्रश्न क्या है। मतलब मैं ये कहती थी कि यदि मतलब कि जैसे इसको मुझे मालूम नहीं कि छलांग कह रहे हैं कि यदि मैं सपोज मृत्यु को प्राप्त हुई और मैं हो रही हूँ, मतलब मेरी तो मैं सब चीज़ से अलग हो रहा है, तो कितना वक्त है कि राइट विजडम में देखो उसमें वक्त वाली बात कहाँ से आई? नहीं मतलब कि ये जो साधना है, जैसे आप कहते हैं ना, साधना की गहराई जा रही है, तो पहली बात तो समय नहीं होगा, नहीं है ना। मतलब अब एक दूसरी बात है कि चेतना जो है, चेतना चली गई, चेतना का अंश रह गया, ऐसा तो होता नहीं है। जो चेतना है यदि उसमें समायोजित हो रही है तो परिपूर्ण समायोजित होगी जी, हाँ, है ना। या तो वो मतलब जो सेपरेशन की चेतना है वो पूर्ण चेतना में पूरी तरह से समायोजित होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी। हाँ। पहली बात तो यह है, या तो होगी या तो नहीं होगी। और होगी कैसे? यदि साधना परिपुष्ट है, समता परिपुष्ट है, तभी वह होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब साधना समता परिपुष्ट है मतलब विलय का कोई भय नहीं, अभयावस्था है। समता परिपुष्ट है मतलब वहां भय के पैटर्न काम करेंगे कि नहीं, सेपरेशन को बचाना है या करना है, सारा मैकेनिज्म काम करेगा सेपरेशन को बचाने के लिए, सारे पैटर्न्स काम करेंगे सेपरेशन को बचाने के लिए, सब कुछ होता रहेगा, समता पुष्ट रहेगी, बचाने की कोई उसमें मदद की ही नहीं जाएगी। नहीं है वो मैकेनिज्म तो बचाने के मैकेनिज्म है, और समता का मतलब है कि इस छोर से जो है कोई मदद नहीं मिलेगी, इस छोर से कोई मदद नहीं मिलेगी, और बगैर मदद के वो पैटर्न्स अपने आप को बचा नहीं सकते, तो सेपरेशन को बचा नहीं सकते। सेपरेशन जो है वह पैटर्न जो है सेपरेशन को बचा लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं इन द सेंस वो उनके जोड़ से सेपरेशन है, सेपरेशन बच जाता है। तो सेपरेशन जो है बचता क्यों है? क्योंकि उसको सपोर्ट मिलता है, और जो है बीइंग का सपोर्ट उसको मिलना बंद हो जाए, उसकी जगह पर जो है एसोसिएशन की जगह पर क्या तटस्थता हो जाए। जहाँ एसोसिएशन है, एसोसिएशन न होने के बजाय तटस्थता हो जाए, तो तटस्थता हो गई तो एसोसिएशन नहीं रहा, डीएसोसिएशन हो गया, तो वहाँ सपोर्ट मिला ही नहीं। सपोर्ट मिला ही नहीं तो फिर वह जो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, वह विड्रा हो जाएंगे। तो विड्रा का मतलब यही है, वह सेपरेशन जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज विड्रा हो जाएंगी तो ऊर्जा तो मुक्त है ही ना। उसको वो जो है घटाकाश और पूर्णाकाश, बीच में क्या है? सिर्फ एक दीवारी तो है ना, पतली सी। घटाकाश को पूर्ण आकाश होने में कौन सी बाधा है? सिर्फ एक दीवार है। वो दीवार यदि टूट गई तो एक ही हो गया ना, और वो दीवार तो यहाँ इसको तोड़ने में तो कोई दिक्कत है किसको? अपना मटके की अपना उसको दीवार को, लेकिन वहां तो वो सिर्फ अपना एक इल्यूजनरी दीवार है ना। वही जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा हाथ घूम रहा है आकाश में, उंगली घूम रही है और गोला बना रहे हैं, गोल 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 घूम रहा है, तो गोले जैसा प्रतीत हो रहा है, और उसको हटा दो तो गोला ही नहीं। अब वहां से तो कुछ निशान बचा होगा, तो कोई निशान भी नहीं बचा, तो वहां कोई राख बची होगी तो कोई राख भी नहीं बची। कुछ बचा क्या कि हमने हटा दिया? गोला था जी, तो गोले का कुछ तो टुकड़े बचे होंगे। कौन से टुकड़े बचे? कहीं मिलेंगे टुकड़े, ढूंढोगे तो। उंगली घुमा रहे थे और हटा दी हमने, उंगली घुमाते गोल गोल घुमा रहे थे तो गोले जैसा प्रतीत हो रहा था, हटा लिया, तो उसका कुछ रिकॉर्ड बचा होगा ना, कुछ वहां पे जो है टुकड़े बचे होंगे या कोई राख बची होगी, कुछ मिलेगा वहां पे। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने मतलब आपके उसमें भी आ गया, स्मृति में भी आ गया, आओ करा तो आपको एंट्री मिल गई। नहीं, वो तो देखो, वो तो सवाल वहां का है ना कि यदि अभी तो मुक्त हुए नहीं हो, मुक्त हुए नहीं हो और प्रतिक्रिया करनी नहीं है,
है ना, और अपना ऊपर उठ रहे हो, साधना के कारण थोड़ा ऊपर उठ रहे हो, ऊपर के लोग जो है वो दिख रहे, ऊपर के लोग दिख रहे हैं, और वहां पर यदि रिएक्ट कर रहे हो, समता रिएक्ट करोगे मतलब समता गई, तभी तो रिएक्ट किया ना, आकर्षित हो गए, आकर्षित हो गए तो एसोसिएट हो गए, मतलब क्यों आकर्षित हुए, क्योंकि समता पुष्ट नहीं रही, एसोसिएट हो गए, एसोसिएट हो गए तो मतलब एंटर कर गए वहां पर, है ना। समता को पुष्ट करना है तो साधना ठीक नहीं हुई, साधना कमजोर थी, तो जहां तक की साधना थी वहां तक ऊपर उठे, और उसके बाद में जहां आवाह किए, जहां आकर्षण बना जिस लोक में, उच्च लोक में, वहां पे प्रवेश पा लिया। यदि समता पुष्ट होती, आवाह नहीं करते, किसी भी डायमेंशन में ऊपर उठते, 64 लोग दिखेंगे ना पूरे, ऊपर उठते जाएगी चेतना। जब आपका पूरी सवाल का ये था कि जब शरीर छूट रहा है, तो शरीर छूट रहा है तो चेतना जो है, चेतना ऊपर उठेगी, है ना, सब छूटते जाएगा, जितना जितना छूटता जाएगा, निर्भर होते जाओगे तो चेतना ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी इन द सेंस, रिलेटिव बात है कि उच्च लोक दिखेंगे, है ना, डायमेंशन चेंज होंगे, तो डायमेंशन चेंज होंगे, तो डायमेंशन चेंज होते 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 जो यदि समता पुष्ट रहेगी तो और अपना डायमेंशन चेंज होते जाएंगे, ऊपर 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 ऊपर, एंट्री कहीं नहीं होगी क्योंकि समता पुष्ट है। लेकिन यदि समता पुष्ट नहीं रहेगी, वहां आकर्षण पैदा हो गया, तो फिर वहां पर जो है एंट्री हो जाएगी, प्रवेश हो जाएगा, और नहीं तो फिर ऊपर 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 होते होते 64 सारे डायमेंशन क्रॉस हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। उस तरीके से कह लो, या फिर 7 शरीर हैं, शायद एक शरीर गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, तो हर शरीर के साथ जो है कुछ डायमेंशन जुड़े हुए हैं, उतने डायमेंशन क्रॉस हो जाते हैं वहां तटस्थ रहोगे तो। दूसरा शरीर गिरा तो उतने डायमेंशन अपने आप क्रॉस हो जाएंगे, तीसरा शरीर गिरा उतने डायमेंशन क्रॉस हो जाएंगे, उतने डायमेंशन दिखेंगे, वो पर्टिकुलर शरीर से संबंधित जितने डायमेंशन है उतने डायमेंशन दिखते हैं, वहां पे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, वहां पे प्रतिक्रिया नहीं करनी, प्रतिक्रिया करोगे तो उसमें से कोई ना कोई सिलेक्ट कर लोगे और उसमें प्रवेश कर जाओगे, एंट्री हो जाएगी, पीआर हो जाएगी, जन्म हो जाएगा, उस लोक में जन्म हो जाएगा, तो फिर वहां उस लोक का जन्म और मृत्यु सब पूरी प्रक्रिया रहेगी ना, वहां के टाइम जोन को जीना पड़ेगा, जिस टाइम जोन को चुना है उस टाइम जोन को जीना पड़ेगा, चुना तुमने ना, प्रतिक्रिया की मतलब तुमने चुना ना, चुना तो तुम्हें वो जीना पड़ेगा ना, यदि तुमने नहीं चुना तो फिर ऊपर उठ गए उससे, और कहीं कुछ नहीं चुना तो पार हो गए, चुना ही नहीं तो पार हो गए ना, चुनोगे तो फिर वो चुना तो फिर वहां जियोगे ना, तुमने चुना ना, सेपरेशन को चुना, तुमने कुछ भी चुना या ना सेपरेशन को चुना, कुछ भी चुना, है ना, तुमने परमात्मा होने को चुना मतलब तुमने सेपरेशन को चुना, परमात्मा एक हाइपोथेसिस होगी, उस हाइपोथेसिस जिस लोक से जुड़ी होगी उस लोक में घुस जाओगे, है ना। तुम्हारा परमात्मा जो है वो अल्टीमेट एक सबसे ऊपर वाले उसका वो लोक का की हाइपोथेसिस है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, तुम्हारा परमात्मा लोअर डायमेंशन का भी परमात्मा हो सकता है, तुम्हारी हाइपोथेसिस है ना, तुम्हारे परमात्मा कहने से वो परमात्मा थोड़ी होना हो जाता है, तुम परमात्मा शब्द में डाल क्या रहे हो, हाँ, परमात्मा नाम का एक थैला तुमने ले लिया है, उसमें तुम डाल क्या रहे हो, कौन से लोक की कौन सी चीज डाल रहे हो, तुम्हारे आकर्षण क्या है, वो तो हाइपोथेसिस है ना। पर ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्द जो है गढ़े गए हैं, बड़े सुंदर शब्द गढ़े गए हैं, बड़े सुंदर शब्द गढ़े गए, बहुत काम किया इन शब्दों ने, बहुत काम किया, बहुत सारे साधकों के जीवन में बड़े उन्नयन हुए इससे, बाद में करप्ट कर दिए, तुम लोगों ने करप्ट किए, जिस समय गढ़े गए, जिन लोगों ने गढ़े बहुत प्यारे शब्द गढ़े, और जिन लोगों के लिए गढ़े उस पर काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत लोग पार हुए इन सब शब्दों के सहारे। भाई हाइपोथेसिस, तुम यहाँ क्यों आए हो, साधना करने हो, साधना क्या है, हाइपोथेसिस है, साधना क्या है, साधना है क्या, हाइपोथेसिस है, किसी न किसी हाइपोथेसिस के सहारे ही तो चलते हो। साइंटिस्ट जो है कोई भी अपना रिसर्च करेगा तो पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, उस पर जाएगा, फिर उसको पता चलेगा कि वो हाइपोथेसिस एक्चुअली वो पॉसिबल है या नहीं है, हाँ, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है या नहीं है। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ठीक ठीक जा रहा है, वहां पर कुछ अपडेट करता चलेगा, कुछ 19-20 से अपडेट करता चलेगा, वहां चीजें उसको और पता चलती चलेंगी और कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा, या वो गया था इस दिशा में, गया पहुंचा दूसरी दिशा में, लेकिन कुछ अचीव कर लिया, है ना। कोई गैस भर रहे थे सिलेंडर में और बाद में पता चला कि गैस तो अंदर ही नहीं, ठोस है, खोल के निकाला तो प्लास्टिक निकल गया, तो चलो प्लास्टिक ही मिल गया, दुनिया को प्लास्टिक नाम की एक चीज मिल गई, बड़ा काम बन गया,
कितना काम बन गया, प्लास्टिक हो गई तो बहुत सारी धातुओं की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत सारे फर्नीचर बनने लगे, जंगलों का भला हो गया। हाँ, प्लास्टिक के फर्नीचर न होते तो उतनी लकड़ियों के फर्नीचर होते, जंगल पूरे और साफ हो गए रहते। तो हाइपोथेसिस है, वो तो विज्ञान की जगत की थोड़ी अलग बात है। अब भीतर भी जो तुम कर रहे हो ना, हाइपोथेसिस है। मतलब 10 आदमी बैठे हैं और बोल रहे हैं परमात्मा परमात्मा परमात्मा, एक परमात्मा की बात करें? बिल्कुल नहीं जी। 10 लोग बैठे 10 परमात्मा की बात करें, सबका परमात्मा अलग अलग है। किसी का परमात्मा बड़ा दयालु है, किसी का परमात्मा बड़ा गुस्सैल है, किसी का परमात्मा जो है नथिंगनेस है। और नथिंगनेस भी कौन सी नथिंगनेस है? जैसा वो सोचता है वो वाली नथिंगनेस, ओरिजिनल वाली नथिंगनेस नहीं, है ना। उसकी नथिंगनेस भी अपनी अलग हो सकती है। 10 लोग नथिंगनेस बोल रहे हैं, उनकी सबकी नथिंगनेस अलग होगी। नथिंगनेस तो एक ही होगी ना? अरे नहीं बाबा, नथिंगनेस जिसने जिया वो जानेगा नथिंगनेस। बाकी तो नथिंगनेस के नाम पर वो कुछ ना कुछ गढ़ लेगा ना, परमात्मा के नाम पे कुछ गढ़ेगा। तो सबके परमात्मा अलग अलग हैं। दुनिया में जितने लोग हैं ना, बोलते नहीं जी एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ मैं फलाने परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, सब साथ बैठे, हाँ जी फलाने परमात्मा ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। बोले हम एक परमात्मा की प्रार्थना करते हैं सब लोग मिलकर, एक नहीं, झूठ बोलते हैं वो। वहां 1000 लोग बैठे थे तो 1000 लोगों ने 1000 परमात्मा की पूजा करी। और परमात्मा क्या है? उनके दिमाग की उपज है, हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस को ही तो जियोगे ना। जब तक तुम जो विलीन ना होगे, तुम ना रहोगे तो परमात्मा रहेगा। तुम हो तो तुम परमात्मा गढ़ोगे, तुम्हारा गढ़ा हुआ परमात्मा होगा। और जब तुम नहीं हो तो परमात्मा है, उसको गढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गढ़ने की जरूरत है क्या? गढ़ेगा कौन? जो तुम होगे तो कोई गढ़ेगा, तुम हो ही नहीं तो कौन गढ़ेगा? फिर तो वही है ना। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस से तो कुछ है नहीं। चर्चा को समाप्त किया जाए आज की। हाँ, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र का वो रस से कनेक्ट हुआ एक बाघ है करके बोलते योग में। वो हमको ज्यादा प्रॉब्लम वो अन्नमय कोश से भी रिलेटेड करके बोलते हैं। वो गंध को भी छोड़ा जा सकता है, शब्द दृश्य कुछ भी दोष को निवारण जल्दी हो सकता है करके बोलते हैं। बट रस उतना जल्दी निवारण नहीं हो सकता है करके बोलते हैं। वो एक्चुअली अन्नमय कोश में ऐसा क्या है, वो साइंटिफिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो कि हमारा बॉडी में फ्लूइडिक ज्यादा है, इसलिए वो रस बाधा करते हैं करके बोलते हैं। एक्चुअली उसका विज्ञान क्या है, उसका वो क्यों ऐसा होता है? अन्नमय कोश को हम ब्रेक ही नहीं कर पाते उतना जल्दी। अन्नमय कोश को हम जल्दी ब्रेक नहीं कर पाते, बात ठीक है, लेकिन अन्नमय कोश को ब्रेक किया जा सकता है। अन्नमय को कोश ब्रेक करना होता है, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा अलग अलग विधियों में जाओ। एक तो ये कि शरीर को चलते हुए जानो, शरीर को नहाते हुए जानो, खाते हुए जानो, बात करते हुए जानो। शरीर के साक्षी रहो, मैं शरीर नहीं हूँ, यह जो है अनुभव के तल पे घटना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ। जब ऐसा होता है तो फिर जो है वो जो है फूड का आकर्षण जो है वो धीरे धीरे शिथिल होगा, शिथिल होगा, खत्म नहीं हो सकता, ठीक ना, शिथिल होगा। फिर साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि अन्नमय कोश भग्न होगा। थोड़ा कठिन होता है, और पहला ये कोश भग्न हो गया ना तो बाकी कोश पे थोड़े आसानी से फिर भग्न होने चालू हो जाते हैं। ये पहला जो है ना कि प्रकृति के साथ तो तुम इसी से जुड़े हो ना। प्रकृति देखो, प्रकृति कैसे अपना, प्रकृति का सृजन क्या है? प्रकृति का पूरा सृजन फूड का ही है ना। तुम गौर से देखोगे, हमने इस बारे में बहुत बोला है कि क्या है, तुम क्या हो? तुम एक मैकेनिज्म हो, तुम फिजिकली तुम एक मैकेनिज्म हो। शरीर का मैकेनिज्म क्या है? खाओ पचाओ, खाओ पचाओ निकालो, यही तो शरीर का मैकेनिज्म है। तो शरीर उसके अलावा कुछ है ही नहीं, एक मशीन है जिसमें खाया जाता है, पचाया जाता है, निकाला जाता है। खाओ पचाओ वाली एक मशीन है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, गौर से देखोगे तो। वही हमने बताया था कि जब हम छोटे थे, पढ़ते रहेंगे प्राइमरी या मिडिल स्कूल में, तो एक जामुन का पत्ता गिरा हुआ था, थोड़ा पीला सा था। हमने उसे उठाया और गौर से देखा तो उसमें देखा कि उसमें अपना जो है ऐसे धारियां बनी हुई। हमने गौर से देखा तो शिराएं हैं, वह उसमें से फिर और शिराएं निकल रही हैं। और गौर से देखा पास है तो उससे कुछ और शिराएं निकली। गौर से हमने देखा तो सिर्फ शिराओं का जोड़ है पत्ता, और कुछ नहीं। शिराई शिराएं, शिराओं का क्या मतलब हुआ? जो भोजन की सप्लाई करती हैं। मतलब भोजन की सप्लाई चल रही है नीचे से,
और वो अपना वो जो पत्तों में पत्ते पूरा जो शिराएं शिराएं मतलब भोजन की सप्लाई का सिस्टम है, तो वो शिराएं जो भोजन कर भी रही हैं और भोजन की सप्लाई भी कर रही हैं, खुद खा भी रही हैं और जो है आगे सप्लाई भी कर रही हैं, तो वो भोजन का ही सिस्टम है। हमने फिर और गौर से समझने की कोशिश की, तो मैं कहा ये तो डाल से आ रहा है, मतलब डाल भी शिराओं का ही सिस्टम है। उसको देखने का ढंग बदल गया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, मतलब है तो शिराएं ही शिराएं। तना क्या है तो तना भी शिराएं शिराएं, जड़ क्या है तो वो भी शिराएं शिराएं, है ना। वो अपना जड़ें जो है भोजन अपना वहां बनाती हैं, मतलब बनाती हैं मतलब खाती हैं और फिर शिराओं के स्वरूप वो आगे बेचती हैं। मतलब भोजन की पूरी प्रक्रिया मात्र है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और उसको फिर दूसरा खा लेता है, दूसरा खाता है तो फिर वो उसको गौर से देखो, तो गौर से देखो तो पूरा फूड पचाने की मशीन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर है, जो शरीर है क्या, रस, भोजन खाते हैं तो भोजन का क्या बनता है, रस बनता है ना। तो जो पेड़ तो वो तो रस रूप में ही लेता है ना। और हम भी जो भोजन करते हैं तो खाओ पचाओ निकालो, पूरा थोड़ी निकालते हो, रस बचा लेते हो ना। और रस जो है, रस फिर चलता है आगे, रस का क्या बनता है, खून बनता है ना। फिर खून को दौड़ाते हो, खून से क्या बनता है, मांस बनता है ना। मांस से क्या हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है खाओ पचाओ सिस्टम ही तो है, और ये पूरा रस का ही तो प्रवाह है ना। उसे रस निकाला, रस निकाल करके वो रस ही तो चल रहा है ना। लेकिन अब जो है इसमें भी एक बात यह भी है कि इसको उस रस को फिर और तरीके से देखो कि भोजन कर रहे हैं तो भोजन में जो सलाइवा आएगा ये आएगा तो उसमें एक रस आता है, उस रस को पकड़ो। भोजन में एक चीज है जो व्यर्थ है जिसको शरीर फेंक देगा, एक चीज जो सार्थक है जिसको शरीर ग्रहण करेगा, वह क्या है, रस है, रस को ग्रहण करेगा। और भोजन में जो तुम अपना कर रहे हो उस रस को ही तुम पकड़ रहे हो, है ना। तो रस का स्वाद लो, रसास्वादन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रसास्वादन। उस रस का आस्वाद करो तो, और ढंग से, सम्यकता से, समता से, सहजता से, सजगता से रसास्वादन करो। तो फिर क्या कहोगे तुम, रसो वैसा। क्या कहोगे, रसो वैसा। वह रसरूप है। वह कौन है, रसरूप है। गौर से देखो, वह रसरूप है। जहां भी ऐसा जीवन चलता है, जीवन पैदा होता है, जीवन होता है, उसमें रस होता है। और जो है उसी की फूड चेन बनी है, फूड चेन बनी है ना उसकी। और वो फूड चेन जो बन रही है उसमें रसों का ही तो आस्वाद हो रहा है, रसो वैसा। और ये जो बहुत सघन मामला है, इसको यदि सजगता से जान रहे हो, इसको साक्षी होके जान रहे हो, तो फिर उस रस रूप को जान लोगे कि वह रस रूप है और रसों का प्रवाह मात्र है। ये जीवन क्या है, रसों का एक प्रवाह है, और तुम दूर से उसे जान रहे हो। रसों के प्रवाह को तुम दूर से जान रहे हो। रसो वैसा, रस के जानने वाले हो गए। वह रस रूप है, वह रस रूप है। वह रस का खेल खेल रहा है। पूरी सृष्टि रस का खेल है ना, पूरी सृष्टि रस का खेल है, और वो रस के आस्वादन के लिए है, और रस भी वही है और रस का आस्वादन भी वही कर रहा है। तो खेल स्पष्ट हो जाएगा ना। खेल क्या है कि वही रस रूप है, वह रस है, और रस का आस्वादन करने वाला भी वही है। इस सारी प्रक्रिया को जानने वाला भी वही। त्रिकोण खड़ा हो गया ना, त्रिआयामी जगत है ना, थ्री डायमेंशनल है ना। एक तो रस का पूरा खेल चल रहा है, पूरी सृष्टि है, मिट्टी है, ये है, वो है, सारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें वनस्पतियां पैदा हो रही, तो रस पैदा हो रहा है, रस का ही तो विकास है ना। जीव जंतु पैदा हो रहे, सब रस का ही तो खेल है ना। उसमें जीवन जो है वहां पर जहां जहां जैसे जैसे पैदा होते जा रहा है, वो रस का खेल है, रस का ही तो खेल है। और जो है उस रस को जो है आस्वाद किया जा रहा है और जाना जा रहा है। त्रिकोण कंप्लीट हो गया, खेल यही है, और है वही, दूसरा कोई है ही नहीं। तो रसो वैसा, वह रस रूप है, वह रस रूप है, और वही आस्वाद ले रहा है और वही जान भी रहा है ना। ये सम्यक समझ यदि पैदा होगी तो अन्नमय कोश भग्न हो जाएगा। एक हिप्नोटिज्म है ना, मतलब ऐसा हिप्नोटिज्म होता है कि
फूड चाहिए ही चाहिए, हम जो खूब डाल लेते हैं भीतर, है ना, बार बार डालते हैं। बार बार डालने वाला काम बंद होना चाहिए और वैसे थोड़े प्रयोग होने चाहिए। एक्चुअली जब सही रिट्रीट होगी ना तो बिल्कुल आश्रम और गुरुकुल जैसे माहौल बनेंगे, आगे की रिट्रीट्स और बेहतर होती चली जाएंगी। उसमें जो है भोजन को फिर उस प्रकार से बनाया जाएगा कि बहुत लाइट भोजन, सादा भोजन, और ऐसा होगा कि 2 बार फिर 1 बार, फिर बोलेंगे इसमें व्रत का मतलब वो फलाहार करेंगे जी, साबूदाना बना के खाएंगे जी, वो खाएंगे जी, वो नहीं। व्रत का मतलब व्रत, उपवास का मतलब उपवास, मतलब अपने पास रहना है। उपवास का मतलब कहता है अपने पास रहना है, इधर उधर नहीं रहना। अब भोजन खा लिया तो अपने पास रहोगे क्या? वो सारी एनर्जी भोजन के पास रहेगी। भोजन यदि डाला है तो एनर्जी अपने पास नहीं रहेगी, भोजन के पास रहेगी, क्योंकि पहले उसको पचाना जरूरी है। उसको यदि नहीं पचाया तो वो सड़ जाएगा, और 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद पचा लेंगे, ऐसा नहीं चलता। 5 घंटे में सड़ जाएगा, जहर हो जाएगा, जहर फैल जाएगा, मर जाओगे इन्फेक्शन से, फूड पॉइजन से मर जाओगे। तो फूड आया मतलब इमरजेंसी है, उसी समय उसके काम में लगना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सड़न की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। फटाफट 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 उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें सड़न की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मल त्याग करते हो तो उसमें सड़न महसूस होती है ना, कि कुछ सड़न है उसमें, होता है कि नहीं? और लेट करोगे तो ज्यादा सड़न हो जाएगी। तो जो है इसमें फिर सजगता रहेगी कि वो जो है लिमिटेड डालो, 24 घंटे में 1 बार डालो, बहुत ज्यादा सादा डालो। उस सादे को जो है परम धन्यवाद भाव से ग्रहण करो, सहजता से ग्रहण करो, धीरे धीरे ग्रहण करो, और उसमें रस लो, वो नेचुरल है। मसालों का रस लेते हो, मसालों का रस मत लो, बगैर मसालों का भोजन हो, है, और जो सॉफ्ट भोजन हो, और भोजन को धीरे धीरे ग्रहण करो, क्वांटिटी पे मत जाओ। तो धीरे 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 वो भीतर जाएगा, तो फिर थोड़े में संतुष्टि हो जाएगी, थोड़े में संतुष्टि हो जाएगी। और 24 घंटे में 1 बार लो। बाद में भोग बन रही तो उस भोग को जानते रहो। धीरे 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 जो है वह अन्नमय कोश जो है वह भग्न होता चला जाएगा। एक स्थिति आ जाएगी कि उपवास घटेगा, उपवास घटेगा, 72 घंटे का उपवास घटेगा। 72 घंटे तक कुछ नहीं खाओगे, अपने आप भीतर से आएगा ही नहीं कि कुछ खाना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे, बस पानी पियोगे और खाओगे। अन्न का कोई भी दाना, किसी भी किस्म का, न कोई फ्रूट, न ये न वो, कुछ खाने का सवाल ही नहीं है। और यदि ऐसा घटता है तो उस 72 घंटे में बड़े चमत्कार घटेंगे। तुम्हारे बहुत सारे मैकेनिज्म टूट जाएंगे, बहुत सारी धारणाएं टूट जाएंगी, है ना, बहुत सारे डीएसोसिएशन अपने आप हो जाएंगे, अन्न में कोश भग्न हो जाएगा। तो जब अच्छी रिट्रीट्स जब हमारी होंगी, अच्छे साधक होंगे, सिलेक्टेड साधक होंगे, तो वहां पर जो है इस पे बड़ा अच्छा काम होगा। जो किचन में बड़ा टाइम होता है, किचन में बड़ा टाइम दिया जाता है, बड़ा एक्सरसाइज होती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सादे भोजन बनेंगे, कोई वेराइटीज के ज्यादा सवाल नहीं है। पता चला एक ही चीज चढ़ेगी कुकर में, उसी में सब्जियां हैं, मिलेट्स हैं, सब है, उबाला हुआ है, हल्का सा साल्ट डला हुआ है, छोटी मोटी काली मिर्च वगैरह पड़ी हुई है, चाहे छोटी मोटी हल्दी पड़ी हो, बात खत्म हो गई। और जो है वो भोजन हो गया 24 घंटे में, बड़े प्रसाद पूर्ण तरीके से प्रसाद होगा भोजन, बड़े संतुष्टि हो, कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी वहां पर, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होंगी वहां पर, कोई भी अपेक्षा नहीं होगी ऐसा वैसा। वहां पर जो है फिर अन्नमय कोश जो है बड़ी आसानी से टूटेगा। अन्नमय कोश टूटेगा तब साधना की बड़ी गहराइयां आएंगी, बड़ी गहराइयां आएंगी। तो जो रस है ना, वह रस जो है, उस रस को हमने विरूप किया हुआ है, विरूप किया हुआ है। फिर उसके आकर्षण में हमने वहां पे मैट्रिक्स बन लिए हैं, तरह तरह के स्वाद के जो आकर्षण है ना, वहां हम फिर मैट्रिक्स गढ़ते हैं, मैट्रिक्स गढ़ते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, उसमें उलझ पुलझ के रहते हैं। मन को विषय मिल जाते हैं, वहां पर भी, वहां भी मन को विषय मिले हुए ना। अब सिंपल सादा भोजन बनना है, अपने टाइम पे भोजन परोसा जाना है ना, 24 घंटे में 1 बार पहुंचना है, बड़े धन्यवाद भाव से उसको ग्रहण करना है,
शरीर उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करेगा, 24 घंटे में अपने आप भूख बनी होगी। गुणा भाग है ही नहीं भाई, यहाँ तो कोई विकल्प है ही नहीं कि यह मिलेगा कि वह मिलेगा वहाँ, है ना। और जो है उन साधकों की एंट्री है जो परम स्वीकार्यता से आए हैं, इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढेंगे कि कहीं बाहर जाके कहीं कुछ खा के आ जाएं क्या, या छुपा के बैग में ला के खा लें क्या। ऐसे वाले साधकों की वहाँ जरूरत ही नहीं है। उनको बोलेंगे भैया गलत जगह पे हो आप, सही जगह पे जाओ, किसी दूसरी जगह पे जाओ, दूसरे आश्रम में जाओ, दूसरे गुरु के पास जाओ। गलत गुरुओं के पास क्यों आते हो, तुम्हारे लिए यहाँ जगह ही नहीं है, सही जगह पे जाओ, तुम्हारी सही जगह कहीं और है ना। तब ऐसा होगा। मतलब रिट्रीट्स एक्चुअली दो करनी पड़ेगी, एक रिट्रीट्स जो गहरे साधकों के लिए और एक सामान्य साधकों के लिए। सामान्य साधकों के लिए सुबह जो है वो डब्बे रखे रहेंगे नमकीन के, खाखरे फाफड़े, ये वो चाय और वो, है ना। फिर उसके बाद में जो है मसाले वाले फूड और ये फिर है ना लंच और डिनर, ये साधारण साधकों के लिए। तो ऐसे साधकों के लिए जो कहते हैं कि हर तल पे काम करना है, हर तल पे काम करना है, इंटेलेक्चुअल तल पे, मीमांसा और है ना सांख्य के लेवल पे भी काम करना है। ये कोष भगने वाली विधियां जो है ना, थोड़े हठ योग से जुड़ी हुई चीजें, इसको भी करेंगे, इधर से यह भी करेंगे, सारे आयामों से काम करेंगे क्योंकि टॉप प्रायोरिटी है। सारे आयामों से काम करेंगे। और जो अपना रिट्रीट है, रिट्रीट का पूरा जो है 24 घंटा साधना के लिए होगा। रात को सोएंगे तो साधना के रूप में साधना होगी, और उसके बाद में लेट जाएंगे। साधना के बाद में विधि कंप्लीट हुई, वहीं लेट जाएंगे और उस साधना की अवस्था में ही रात कटेगी। सुबह उठेंगे और वो साधना की शुरुआत हो जाएगी। पूरा समय साधनात्मक होगा। तो वाली रिट्रीट्स जो हैं वो भी संभव होगा तो आने वाले समय में होंगी। हो सकता है इसमें संख्या कम हो, लेकिन साधक कौन से होंगे, वो सिलेक्टेड साधक होंगे जिनकी टॉप प्रायोरिटी साधना होगी, जो उसके लिए दांव लगाएंगे सब कुछ, सारे गुणा भाग के बाहर, वहां उन लोगों को प्रवेश होगा। प्रभु और एक प्रश्न थे, अभी गलत आहार हम लेने से एक्चुअली आहार पंचभौतिक वो भी होता है, उसका कुछ अंश हमारा मन को मिलता है करके योग में कुछ जगह लिखा है। वो जो गलत आहार जो ऑलरेडी मैट्रिक्स पर भी मन को मिली तो मन फिर स्ट्रांग ही होगा ना। हाँ, मन तो स्ट्रांग हो गई। अब गलत आहार जो है, जहां पर भी उत्तेजना पैदा होती है आहार से, तो उत्तेजना जो है मन को मिलती है। इस सादा भोजन, एकदम सादा भोजन हो और जो बार बार नहीं खाया गया हो, 24 घंटे में एक आहार और एकदम सादा भोजन है, बड़ी संतुष्टिपूर्ण तरीके से, परम धन्यवाद के भाव से, कंप्लेंट के भाव से नहीं वह किया जा रहा है, उसमें कोई उत्तेजना पैदा नहीं होगी। उत्तेजक आहार नहीं है। उत्तेजक आहार नहीं है तो वह जो है शरीर को मिला और शरीर में एक परितृप्ति हुई, क्योंकि धन्यवाद भाव से खाया। धन्यवाद भाव से खाया तो परितृप्ति होगी। तो परितृप्ति किसको मिलेगी? आत्मा को मिलेगी। उससे क्या है? आत्मा से लिंकअप हो गए। शिकायत करोगे तो मन से लिंकअप हुए, और उसमें उत्तेजक भोजन किया तो उत्तेजना पैदा होगी। उत्तेजना किसको मिलेगी? मन को मिलेगी। वह उत्तेजना वाला अंश किसको मिलता है? मन को मिलता है। मन पुष्ट होता है, ठीक है ना। शिकायत से मन पुष्ट होता है, और जो है ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से आत्मा पुष्ट होगी। आत्मा से जुड़ोगे। जो अनुत्तेजक आहार है वो आत्मा से जोड़ेगा। तो अब इसकी हम धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाली रिट्रीट्स जो है उस प्रकार की होनी कि अनुत्तेजक आहार होगा। ये जो मसाले वसाले रहते हैं ना, मसाले सारे गायब हो जाएंगे, कोई मसाले वसाले नहीं होंगे। किचन में बहुत लिमिटेड सामान की जरूरत है, कुछ इतनी वैरायटी है वो किसी की जरूरत ही नहीं। कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां होंगी, मिलेट्स होंगी, अपना बर्तनों की ज्यादा जरूरत नहीं। एक कुकर रहेगा बड़ा सा, कुकर में डालना है, उबालना है, उबाल के उसको निकाल के खाना है। और कटोरियां रहेंगी, बस थालियां वालियों की जरूरत ही नहीं, बस कटोरियों की जरूरत है। हाँ, प्रसादम, उस कटोरे में अपना वो ग्रहण किया, भिक्षा की तरह ग्रहण किया। भिक्षा यानी, भिक्षा मतलब हम जो है भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई हक नहीं है। भिक्षा का क्या अर्थ होता है? हमारा कोई हक नहीं है,
हम भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते हैं मतलब वहां हमारा कोई हक नहीं है। जो हमको भिक्षा दे रहा है उसके प्रति कोई हक नहीं है कि तुम्हें हमें भोजन कराना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमें दे रहा है, भोजन दे रहा है। तो भोजन दे रहा है तो हम क्या परम धन्यवाद से भरेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई हक नहीं है। हम उसके यहाँ गए, कहीं पे भिक्षाम दही बटुकम, भिक्षा मांग रहे, वो हमारा न नौकर है, न चाकर है, न हमारा मालिक है, न रिश्तेदार है, न कुछ भी नहीं है, न उसकी संपत्ति में हमारा कोई हक है, न जान है, न पहचान है, कोई लेना न देना है। हम कहे भिक्षाम देही बटुकम, और जो है उसने हमारे पात्र में भिक्षा दे दी, तो हम क्या करेंगे, धन्यवाद से भर जाएंगे। भाई कोई लेना न देना, ना कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ कोई उधार नहीं, कुछ नहीं, और तुमने भिक्षा दे दी, पर हम धन्यवाद। और उसमें हम परमात्मा को देखेंगे, भाई बड़ी कृपा है, परमात्मा ने कोई प्रेरणा पैदा करी, परमात्मा की व्यवस्था है, भिक्षा मिली, उसमें हम परमात्मा को देखेंगे, उसे ग्रेटिट्यूड धन्यवाद करेंगे। उसमें परमात्मा को देखेंगे ना, उसमें हम परमात्मा को देखेंगे और उसमें धन्यवाद का भाव ग्रहण करेंगे। अब वो जो उस माहौल में रहता है तो वहां पर एक्चुअली उसको भिक्षा की तरह लिया जाता है। अब बहुत लोग गुणा भाग करते हैं जी कि वो जो है, हाँ हम यहाँ कंट्रीब्यूशन देते हैं, भोजन ऐसा मिला जी, है ना, हम कंट्रीब्यूशन करते हैं और भोजन ऐसा मिला। बड़ी शिकायत हो जाती है, भोजन ऐसा क्यों मिला, हमने तो ऐसा कंट्रीब्यूशन किया था। ये तो गुणा भाग है ना, ग्रेटिट्यूड है नहीं, शिकायत है। वो उसका गुण किसको मिलेगा, मन पुष्ट होगा ना, उससे मन पुष्ट होगा। अब जो है यदि कोई कंप्लेंट नहीं है और उसको प्रसाद की तरह, प्रसाद की तरह ग्रहण किया, तो वह परितृप्ति देगा, और परितृप्ति देगा, अनुत्तेजक है और परितृप्ति देगा, परम धन्यवाद, है ना, कि अस्तित्व का प्रसाद मिला। प्रसाद मतलब भिक्षा मिली, उसका अस्तित्वगत रूप से मिला है, और परम धन्यवाद होगा, तो उससे परितृप्ति पैदा होगी और परम स्वीकार भाव, मतलब वहां विचलन नहीं होना चाहिए कि अरे भोजन आज फिर वैसा ही है, यह है वह। परितृप्ति होगी तो फिर वो जो है मन को नहीं मिलेगा, आत्मा तक जाएगा, आत्मा पुष्ट होगी। आत्मा पुष्ट होगी तो समता पुष्ट होगी, याद रखना। समता पुष्ट होगी तो आत्मा पुष्ट होगी, आत्मा पुष्ट होगी तो समता पुष्ट होगी। आत्मा का गुण है समता का। आत्मा जो है, बोलते हैं आत्मा निर्गुण है, एक्चुअली वो जो है निर्गुणता वाला गुण है। समता जो है ना, गुण की तरफ झुक रहे हो, एक वह होता है, एक किसी गुण, चाहे अच्छा बुरा, किसी गुण पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, है ना, तो ये एक परम गुण होता है, ये आत्मा का गुण है। परम गुण मतलब अच्छा गुण बुरा गुण का सवाल ही नहीं, बस तटस्थता भरे उसको। अब आत्मा का गुण कह रहे हैं, वो शब्द बैठे नहीं, भाषा में नहीं आ रहा है, आत्मा का कोई गुण नहीं होता है ना, तटस्थता है, समता है। समता है तो समता पुष्ट हो रही है तो साक्षी होगा, आत्मा को मिलेगा। फिर साक्षी और समता पुष्ट होगी और सघन होगी तो साक्षी भी गिरेगा, और ऊपर उठोगे और ऊपर उठोगे, फिर कूटस्थ हो जाओगे, मतलब शिवत्व में आ जाओगे। स्वभाव तो जानना हो रहा है, सब हो रहा है और स्वभाव तो जानना हो रहा है, कोई गुणा भाग है ही नहीं वहां पर, सारे गुणा भाग विसर्जित हो गए, सारे गुणा भाग जो है विसर्जित हो गए। तो अन्नमय कोश की जो बात उठाई ना, तो अन्नमय कोश पे काम होना जरूरी है, ये हम बात कहते हैं। और इतना ज्यादा हिप्नोटिज्म है, इतना भयंकर हिप्नोटिज्म है, इतना भयंकर हिप्नोटिज्म है फूड का, है ना। हम जाते हैं गुजरात वगैरह में, देखते हैं बाप रे क्या फूड का हिप्नोटिज्म है। वहाँ जो है सुबह सुबह बिल्कुल 6-7 बजे ही नाश्ता चाहिए, है ना, और कुछ नहीं बना है तो फिर अपना खाखरा फाफड़ा सब निकल के आ जाएगा, है ना, चाय के साथ में। वो तो बोले सुबह चाहिए ही चाहिए जी। फिर 9 बज गए, 9 बज गए, कुछ नाश्तो किधर, नाश्तो हाँ, उसके लिए जीते, और सब बोलते हैं हमको वहां पर, ये हमारा हिप्नोटिज्म है। फिर उसके बाद में दोपहर हो गई तो दोपहर में कुछ चाहिए, और अपना जो है शाम को चाय, तो चाय के साथ फिर कुछ चाहिए। फिर अपने रूम में जाएंगे, वॉक पे निकलेंगे तो निकलते निकलते घर वो कुछ रूम पे खा के फिर निकलेंगे, है ना। लौट कर आए तो फिर भी खाना कहाँ है, भोजन कहाँ है। तो वो जो भयंकर हिप्नोटिज्म, और ये तो खैर शहरों में आजकल हो गया है, सिटियों में जाकर देखो, घरों में जो है लोग अपना थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में कुछ ना कुछ खाए जाते हैं, शरीर को कंफ्यूज किए जाते हैं। शरीर जो है अपना रस जो है
जो एंजाइम्स होते हैं, रस बार बार उसमें मिश्रित करता है। वो लाए भी कहाँ से, वो बोले वो तो मेरे स्टॉक ही खत्म हो गया, अगला फिर डाल दिया। वो पहला वाला जो है उसको पचने में 6 घंटा लगेगा, 6 घंटे के बाद वो एंजाइम्स फ्री होंगे, फ्री होकर के फिर दूसरे सेकंड राउंड के लिए तैयार होंगे। तो सेकंड राउंड के लिए जो तैयारी नहीं हुआ तुमने फिर से डाल दिया। शरीर तो भारी कंफ्यूज रहता है। अब उसी में उलझे हुई सारी ऊर्जा उसी में उलझी हुई है, तो साधना में ऊर्जा कहाँ से जाएगी? तो साधना में गहराई कहाँ से आएगी? साधना हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, हो रही है, लेकिन वह गहराई कहाँ पे आएगी? परम गहराई कहाँ से आएगी? अन्नमय कोश यदि ठीक से नहीं टूटा तो वो गहराई कहाँ से आएगी? इस पे थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करो। कुछ हिप्नोटिज्म हो तो देखो, अभी कम से कम इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात हो रही है ना, तो उसको ही तो ठीक से कर लो कि 24 घंटे में 2 बार, तीसरा आहार नहीं लेंगे। एक दाना भी कुछ खा लिया तो तीसरा आहार हो गया, शरीर को कंफ्यूज कर दिया, ऊर्जाओं को दूसरे काम पे लगा दिया है? 2 बार भोजन और पानी, इधर उधर मत भटको। तो एक कदम तो बढ़ाया कम से कम अन्नमय कोश के भगने होने के लिए। हालांकि इसमें बहुत काम की जरूरत है। हम किचन में देखते हैं ऐसे मसालों को बहुत यूज होता है, बोली फलाना मसाला, ढिकाना मसाला है? तो स्वामी जी एक बार कर लेते हैं। अब वो सब लोगों की ताकत नहीं होगी, लेकिन हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ऐसा करो ऐसा कि जो है अभी 2 बार में ही रहो, और भाई किसी को 1 बार का मिस करना हो तो वो पर्सनली कर लेना, और आहार का संतुलन करो थोड़ा। अब वो मसाले जो है, अभी अब रह रहे थे अनिकेत के साथ में कुछ समय, तो वहाँ हमने प्रयोग किया था कि बगैर मसालों के, देखो हमने कहा अनिकेत जो मसाले हैं इसके बगैर भी भोजन बन सकता है। नमक, मिर्च, हल्दी बहुत होता है ना? कहीं जरूरत हो तो कभी कभार जीरा डाला जा सकता है, रोज जीरे की भी जरूरत नहीं है। किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और ये जो मसाले को डब्बे रखे इनको यूज ना करो। अनिकेत कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद हमने पूछा कैसा स्वाद है, बोले बहुत अच्छा स्वाद है, कंटिन्यू करना है? तो हमने कंटिन्यू किया, खाया हमने सारे मसाले, कोई भी मसाला यूज नहीं किया। नमक, मिर्च, हल्दी, मतलब हरी मिर्च, कभी लाल मिर्च कभी डालते थे, कभी नहीं डालते थे, ये तो हरी मिर्च में ही काम हो जाता था। और जो है सब्जी बनती थी, तेल यूज होता था थोड़ा, बस सरसों का सब्जी। और फिर तुमने कहा कि अन्न को भी वैसा कोशिश करें कि एक अन्न लो, तो राइस लेते थे, देसी राइस मिल गया था हमें, तो देसी राइस और सब्जी। हमने कहा ज्यादा कुछ है तो एक रस वाली सब्जी बना लो, एक सूखी सब्जी बना लो, मसाला उतना ही रहेगा, नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल, और कुछ नहीं डालेंगे, और कोई चक्कर ही नहीं है। तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता था, बड़ा तृप्तिदायक भोजन बनता था। जब हम कहीं अकेले रहते हैं, कुछ करते हैं, तब हम वहाँ पर अपना ये बात रखते हैं कि भी ऐसा कर लें क्या। अब यहाँ चलता है रिट्रीट में, किचन में जाके देखते हैं ये मसाला उसमें ढूंसा जा रहा है, वो मसाला उसमें ठूसा जा रहा है, और ये मसाला वो मसाला है ना, ढेर लग रहे थे मसालों के। और कोई आ रहा है तो अरे फलाने उधर के मसाले बड़े अच्छे हैं, लेके आना मसाले। हाँ, मसालों से क्या उत्तेजना पैदा होगी? उत्तेजना किसको मिलेगी? मन को मिलेगी, मन पुष्ट होगा ना। और ये तो बड़े औषधीय गुण वाले होते हैं। अरे तुम सादा भोजन करके देखो, तुम्हारा शरीर अपने आप हेल्दी हो जाएगा। किसी औषधि की, तुम ताकत वाली दवाइयां खाते हो, उठा के फेंक दो, कितनी भी अच्छी चीज दवाइयां खाते हो सब उठा के फेंक दो। तुम सादा भोजन करो, सब अपने आप अच्छा होने लगेगा, तुम्हारा शरीर मन सब बेहतर होने लगेगा। तुम्हें वो बताएंगे न्यूट्रिशन की, तुम्हारे शरीर में ये न्यूट्रिशन कम हो रहा है, वो न्यूट्रिशन कम। तुम सादा भोजन करना चालू करो, एक बार टेस्ट करवा लो, सादा भोजन करना चालू, 6 महीने के बाद जाकर टेस्ट करवाओ, बोलेगा बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो न्यूट्रिशन की, सारे न्यूट्रिशन अच्छे हो गए। हमने, तुम बोलोगे हमने न्यूट्रिशन खाना ही बंद कर दिया, सादा भोजन करते हैं, कोई न्यूट्रिशन की हम चिंता ही नहीं करते, कोई भी चीजें नहीं खाते, चक्कर में पड़ते ही नहीं। बिल्कुल न्यूट्रिशन पे कैसे कौन से जादू से बढ़ गए? सबसे बड़ा जादू है ये। अरे ये कहाँ से मिलेगा, ये फलाना मिनरल कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा? कोई भी डिफिशियंसी नहीं होगी। सादा भोजन, एकदम सादा भोजन करोगे ना,
किसी भी मिनरल की, किसी भी विटामिन की कोई डिफिशियंसी होगी ही नहीं। सब बेकार की बातें, सब गुणा भाग है, कुछ भी डिफिशियंसी नहीं होगी, एकदम फिट और मस्त हो जाओगे यदि सादा भोजन होगा तो। प्रकृति से ग्रहण कर लेते हैं हम। अरे सूर्य क्रिया होती है, सूर्य क्रिया यदि सक्सेस हो जाती, वह व्यक्ति तो कुछ खाता ही नहीं, पानी पीता है। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं वो पानी भी नहीं पीते, बोले खाना भी नहीं पानी भी नहीं, मजे से जी रहे होते हैं। चेक करो किस चीज की डिफिशियंसी, कोई डिफिशियंसी नहीं। क्या खाते हो, बोले हवा खाते हैं, एनर्जी खाते हैं, सूर्य का प्रकाश खाते हैं और थोड़ा अंधकार खाते हैं। वो अंधकार में रहते हैं कुछ समय तक, मतलब उसको उनको कुछ समय घना अंधकार चाहिए, एकदम घना अंधकार चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। बादल बादल है तो जितनी है उतने में भी उनका काम चल जाता है, बड़े आराम से जीते हैं, कोई डिफिशियंसी नहीं होती। आयु आयु इच्छा मृत्यु रहती है उनके, फिर है ना। अच्छी बड़ी बड़ी उम्र के ऐसे बहुत लोग हैं, मिलते हैं हमसे, हमसे मुलाकात होती है हम लोगों की, अच्छे बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं। तो उनसे किस्से कहानियां कभी चर्चा होती तो किस्से कहानियां भी, हाँ अंग्रेजों का शासनकाल था, ऐसा ऐसा था, तब मैं वहां गया था तो ऐसा हुआ था, उस समय की बातें बताते हैं। अरे उस समय वो राजे महाराजे हुआ करते थे, ऐसा ऐसा था। तो ये देखो कि अन्नमय कोश पर काम कर लो, अन्नमय कोश पर ठीक से काम कर लो। एक्चुअली वो क्रमशः उस तरफ बढ़ना है ना, हम कह रहे हैं कि सूर्य क्रिया की तरफ भी बढ़ना है, उस तरफ भी बढ़े। बात तो हम करते आ रहे हैं, कई लोगों ने कहा हाँ जी सूर्य क्रिया, और कौन, जो सुबह नाश्तो करने वाले लोग 6 बजे, हाँ हम तैयार हैं सूर्य क्रिया के लिए, ऐसा वैसा 6-7 बजे इनको नाश्तो चाहिए होता है। वो कह रहे कि नहीं है वो सूर्य क्रिया कब कर रहा है स्वामी जी। मैं कहा तुम्हें अभी 6-7 बार भोजन करना है, 5 बार भोजन करना है, और तुम कह रहे सूर्य क्रिया। अभी ग्रेजुअली वहां तक तो आओ कि 2 आहार लो, उसमें सादगी लाओ, मसाले गायब करो, और जो है और धीरे धीरे जो है फिर 1 आहार पे आओ, एकदम सादे आहार पे आओ, और साधना की ओर उन्मुखता बढ़ाओ। उस स्थिति में साधनोन्मुख हो जाओ, साधनोन्मुख हो जाओ, साधना की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करो, साधना को 24 घंटे ले आओ, तभी तो रिट्रीट में बात आएगी, डेप्थ रिट्रीट्स आएंगी, डेप्थ वाली रिट्रीट्स आएंगी। यहाँ तो मतलब थोड़ा सा कुछ होता है, बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा लोग इससे थोड़ा मुरझाए से हो जाते, प्रफुल्लता गायब हो जाती है। शुरू शुरू में तो मतलब बड़े वो लोग उदास उदास से हो गए थे, तो अब वो जैसे थोड़े सिस्टम्स ऐसे क्रिएट किए ना, ऐसा ऐसा हमने, भाई किस बात की उदासी है, किस बात की उदासी है, थोड़े प्रफुल्ल रहो, सहज रहो, प्रफुल्ल रहो, सहज रहो। कुछ चीजें हैं तो मुश्किल तैयार होके आए हो ना, कि नहीं आए हो, कि डंडे तो हमारे पड़ेंगे ना, तो डंडे खाने आए हो कि कुछ और करने आए हो, डंडे तो हमारे पड़ेंगे ना, तो साधना में हमारे पास आए क्यों, हम तो चोट मारेंगे ना, तुम आए यहाँ चोट खाने के लिए हो ना, कि किसी और चीज के लिए आए हो, कोई बड़ी धन संपदा बटेगी वो उस लोक वाली, और तुमको भंडार भर भर के मिलेंगे, उसके लिए आए हो। अरे तो यहाँ चोट खाने के लिए आए हो ना, हम तो चोट मारने के लिए हैं, किस लिए आते हो यहाँ पर, सदगुरु के पास आते हैं चोट खाने के लिए, कि वह चोट करेंगे और हमको चोट पड़ेगी, हम टूटेंगे फूटेंगे, वो हमें तोड़ेंगे फोड़ेंगे,
हमारे जो आकार है आकार रहेंगे नहीं, तुम्हारी हर चीज को तोड़ा फोड़ा जाएगा ना, सारे कोशों को तोड़ा जाएगा। अन्नमय कोश पर जब हम बोलते हैं तो लोगों को बड़ी चोट पड़ती है, लोगों को ये तो खाने पीने वाली बातें ज्यादा करते हैं, और जो है हमारे फूड हैबिट्स पे बड़ी आलोचना करते हैं, हमारे खाने पीने पे बड़ी आलोचना करते हैं, जैसे हमारे खाने पीने के ही पीछे पड़ गए। अरे भाई, जब तुम्हारा अन्नमय कोश ही नहीं होगा, ठीक, वह भग्न नहीं होगा, तुम्हारी साधना आगे जाएगी कैसे? काम तो इस पे करना पड़ेगा ना। तो लोगों को बड़ा हर्ट होता है, वो हमें कुछ बोल दिया इस मामले में, या कुछ शायद हमको टारगेट करके बोला, या इन्होंने ऐसा कुछ करके बोला, अरे वैसा कुछ करके बोला। अरे हम तुम सबको टारगेट करके बोल रहे, किसी एक को नहीं बोल रहे हैं, सबको टारगेट करके बोल रहे हैं। जैसे बाहर हो, क्रमशः एक एक कदम रोज बढ़ाओ, कुछ कुछ करो। आज की सभा समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।